आप लोगों में से कितने लोगों ने पाप और पुण्य के बारे में सोचा कि क्या है पाप, क्या है पुण्य? सोचा किसी ने? पूजा, डिड यू थिंक क्या है, क्यों होता है, क्या है? कुछ भी नहीं सोचा है? नहीं आंटी, सोचा तो नहीं, बट जो पीडीएफ आप भेजे थे उसको पढ़ा जरूर। तो समझ में आ गया कि आठों कर्मों के अंदर जो कुछ जो उत्तर प्रकृति है वो पुण्य की है, कुछ पाप की है। ये समझ में आ गया है ना? राइट। पाप आठों कर्मों में है लेकिन पुण्य सिर्फ 4 कर्मों में है। ये भी समझ में आ गया है ना? हाँ, ओके। तो कुछ मजेदार चीजें हैं वो मैं आज आंटी उसमें कुछ डाउट, आप बोले थे डाउट कि डाउट एप्लीकेशन रिलेटेड है कि थियरी रिलेटेड है, ये बताओ। थ्योरी रिलेटेड, थ्योरी। हाँ, पूछो। जैसे प्राणातिपात में अतिपात वर्ड यूज किया है। प्रणातिपात में क्या वर्ड यूज किया है? पतिपात, ठीक है, मतलब मारना ही है, हिंसा उसका है। मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी यही होता है, मारना इज गुड इनफ, यू मर्डरिंग, ठीक है। तो ये सब सेम ही है, हिंसा है, प्रणातिपात, ये सब मीनिंग सेम है। अब तुम प्रणातिपात का मीनिंग भी पूछोगी तो होगा 10 प्राण है, प्राणों में से एक प्राण भी जाएगा तो भी अतिपात है, इस तरह से, ठीक है, लीव इट। ठीक है, इट मीन्स हिंसा। ओके। अभी तुम इतने आंटी व्हाट इज, क्या देखेगा? आंटी को नहीं देखेगा। व्हाट इज मिथ्या दर्शन शल्य? मिथ्यात्व को मिथ्या दर्शन शल्य बोलते हैं, मिथ्यात्व का दूसरा नाम है। आप देखो पूजा, इफ यू सी, मिथ्यात्व मीन्स मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व एंड मिथ्या दर्शन सेम है। जब तुम मोहनीय कर्म, चौथा कर्म कर रही थी, मोहनीय कर्म कर रही थी, तो मिथ्या दर्शन वहां पे वर्ड यूज किया था, मिथ्या दर्शन। फिर आगे चल के हम उसको बोल रहे थे मिथ्यात्व है। ये सारी कार्बन वर्गणा है जो मेरे ऊपर चिपकी हुई है, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। शल्य इसलिए बोल दिया क्योंकि वो कांटा है, क्योंकि 3 कांटे हैं। मैंने तो बताया था ना कि देयर आर 3 कांटास इन जैनिज्म। तो माया शल्य है, निदान शल्य है, और ये चौथा मिथ्या दर्शन शल्य है। तो इसलिए इसको मिथ्या दर्शन शल्य बता दिया, पर ये है मिथ्यात्व ही। हाँ। आंटी और जैसे वहाँ वर्ड यूज किया है नरक गति और नरकानुपूर्वी, और जैसे मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वर्ड? सी, मनुष्य गति का मतलब ये होता है, आयुष नाम कर्म के अंदर, नाम कर्म के अंदर ना, मैं मनुष्य गति में भी अगला मर के मनुष्य भी बन सकती हूँ, मैं मर के देवता भी बन सकती हूँ, तो देवगति हो गई। सो देवगति हो गई, नरक गति हो गई, तिर्यंश हो गई, ठीक है, ये हो गया। मनुष्यानुपूर्वी का मतलब होता है, एक कर्म होता है जो नाम कर्म के अंतर्गत होता है, जिसका काम होता है जीव को पकड़ के वहां तक पहुंचाना जब वो मर जाता है। सो वो है ना, हमेशा क्या होता है, मोड़ वाली जगह पे आता है। तो मान लो मैं यहाँ से मर के देवलोक में गई, सी आई गिव यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ ज्योग्राफी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। विदाउट ज्योग्राफी बुक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सी, मान लो मैं अभी इधर पे हूँ ना, ये 2.5 जीबी इसके अंदर है ना, तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मान लो मुझे मर के पहले नरक में, पहले देवलोक में जाना है, या मुझे मर के यहाँ पे एक केंद्रीय जीव रूप में जाना है, ठीक है। हाँ, लेट मी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पेन सो इट इज मोर स्पेसिफिक। ओके, तो यहां से मुझे यदि यहाँ पे जाना है, सो मैं यहां से जब निकलती हूँ ना, तो यहाँ पहले जीव हमेशा या तो सीधी मतलब गोज स्ट्रेट और गोज हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही जीव आत्मा ट्रैवल करती है वाटे वहते में। ओके, यू आत्मा कैन नॉट गो फ्रॉम हियर टू हियर, अंडरस्टूड। डायगोनली नहीं जाती है। जीव को यदि यहाँ से यहाँ जाना होगा, पहले वो यहाँ जाएगी फिर ऐसे जाएगी। ओके, दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स। नाउ उसमें क्या होता है, तो जीव जब यहाँ से मर के देवलोक में जा रहा होता है, पर उसको उत्पन्न यहाँ पे होना है, तो वो यहाँ पे रुकेगा कैसे? वो तो ओवरशूट भी कर सकता है ना, मतलब मैं यहाँ भी पहुंच सकती हूँ। तो इस मोड़ पे ना, ये अनुपूर्वी नामकरण जो होता है ना, वो मुझे पकड़ता है और मुझे इस डायरेक्शन में प्रोपेल करता है, और मुझे जहां जाना है मैं उत्पन्न हो जाती हूँ। ओके,
वैसे वैसे ही मैं इधर भी उत्पन्न हो सकती हूँ। तो ये मोड़ जहाँ आता है ना, मोड़ मतलब जो घुमाव वाली जगह है ना, उसमें वो आत्मा को रोक के मतलब उस आत्मा को रोक के दूसरे डायरेक्शन में डालता है, उसको अनुपूर्वी बोला। द सेम गोज विद नरक। मान लो मुझे नरक में उत्पन्न होना है और यहाँ पे एकदम कोने में उत्पन्न होना है, तो मैं पहले स्ट्रेट नीचे जाऊंगी, फिर ऐसे जाऊंगी। ओके, सो दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स। तो अनुपूर्वी का मीनिंग होता है मोड़ वाली जगह पे जब वाटे बहते में, वाटे बहते मतलब मर के जब आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, उसको वाटे बहते बोलते हैं। तो वाटे बहते में मोड़ वाली जगह पे जब कोर्स चेंज करना होता है, अनुपूर्वी वो कोर्स चेंज करवाती है। ठीक है, ये अभी तक की धारणा रही हुई है, बट आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने सुना था कि राम गुरु के संघ में उन्होंने बोला था कि शायद ये धारणा में कुछ 19-20 फर्क है। तो 19-20 फर्क मान लो होता भी है ना, तो इट डज नॉट टोटली चेंज, इट विल नॉट चेंज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, वो मोड़ वाली जगह पे नहीं, पूरे रास्ते में करा, ऐसा कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन हुआ हो तो दैट संभावना भी हो सकती है। पर बाकी सारे संघों में तो यही धारणा चली आ रही है अनानापूर्वी की। ठीक है, व्हाट एल्स? उपघात नाम एंड अशुभ वियोग गति। व्हाट इज उपघात, हाँ, उपघात नाम। उपघात नामकरण, नामकरण के अंतर्गत मैंने ये बताया था। उपघात का मतलब होता है मैं, जब मैं स्वयं ही अपने बॉडी के अंदर मेरा बाजा बजता है। जैसे कई बार तुम्हारी अक्कल दाढ़ जब आई थी, तो कई बार वो टेढ़ी होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो बहुत दर्द करती है, तुम रोते फिरते रहते हो और फिर जाके उसको निकलवा भी देते हो। तो कई लोगों की ना छठी उंगली भी होती है, यहाँ पे एक उंगली होती है, एक एक्स्ट्रा उंगली होती है। ओके, तो ये सब चीजों से क्या होता है कि वो मतलब मेरे ही बॉडी के पार्ट्स मेरे को ही तंग करते हैं, उसको उपघात बोलते हैं। उप मतलब मैं, मतलब इट हर्ट्स मी, मेरा ही घात मतलब हर्ट करता है, मैं अपने आप को हर्ट करती हूँ। तो कई चीजें अपने बॉडी की अपने आप हम हर्ट होती है ना, तो वो उपघात नामकरण का उदय की वजह से होता है। व्हाट एल्स पूजा? अशुभ वियोग गति। अशुभ, अशुभ विहा योग, राइट? विहा योग, विहा योग। विहा योग का मतलब ये होता है चलने का पोजीशन। राजा कैसे चलता है? हाथी की चाल चलता है ना, जैसे चप्पल घसीड़ घसीड़ के थोड़ा ना चलेगा। राजमहल में आता है तो लगता है कि वाह कोई जाता है, राइट? एक फौजी जाता है तो कैसे प्राउडली जाता है और चलता है। तो शेर की चाल अलग होती है, एक हाथी की चाल अलग होती है, तो एक गीदड़ की भी चाल होती है, और एक ऐसा भी होता है कि जो चप्पल घसीड़ घसीड़ के चल रहा होता है, राइट? और एक होता है जो ऐसे 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 एक पैर ऐसे जा रहा है, एक पैर ऐसे जा रहा है, ऐसे भी तो चलने वाले लोग होते हैं ना। तो शुभ विया योग गति का मतलब होता है शेर और हाथी की जो चाल की तरह जो चलता है की तरह। तो तुम भी यदि अच्छी चाल चलो, मतलब अच्छे तरीके से चलो, मतलब एक जब आओ तो लोगों को लगे वाह यार क्या मस्त चाल वाला आदमी आ रहा है, तो उसको शुभ विहा योग गति बोलते हैं। वैसे ही अशुभ भी होता है। एनीथिंग एल्स? नो आंटी, हो गया। ओके, ठीक है। सो जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो मेरे भी 2 क्वेश्चंस है। हाँ हाँ हाँ, पूछिए। हाँ, 1-2 तो आ गए इसी में। एक ये कि हम पाप पुण्य का या कर्म निरंतर बांधते हैं और निरंतर उदय में भी आते हैं और निरंतर वो भी होते हैं। तो पाप भी व्यक्ति के पूर्व कर्म के फल के कारण है या निरंतर बांधने का उदय है? फिर से लास्ट दोनों हो सेंटेंस सकते, बोलना। मतलब अभी जो बांध रहे हैं उसका उदय है या पूर्व कर्म का, कोई भी हो सकता है। देखिए एक बात अगर हम चंचल पाप जी, एक कर्म बात कर रहे हैं। समझिए, एक बात समझिए। जब मैंने निषेक रचना आपको सिखाई थी ना, निषेक रचना का बंध होता है, आपको निषेक रचना अच्छे से पता है कैसे होता है। उसके हाँ ऊपर जी, अबाधा हाँ जी। काल होता है। अबाधा काल का मतलब अब ये आधा होता काल है कि जब कर्म उदय में नहीं आए हैं। ओके, समय आता है। हाँ, तो जैसे महावीर स्वामी भगवान ने किसी के कान में वो मतलब शैया पालक में कान में डाला, तब वो बंद किया, तब तब से अबाधा काल उस कर्म का चल रहा है। और वो कब उदय में आया? लास्ट भव, जब महावीर स्वामी भगवान का भव था ना, तब भी पैदा होते ही नहीं आ गया, जब वो मतलब काफी बड़े हो गए तब जाके उनको उदय में आया। तो जब तक वो उदय में नहीं आया तो उसको बोलते हैं अबाधा काल। तो चंचल जी, हर कर्म का अबाधा काल होता है, अब डिपेंड करता है।
तो जैसे यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने अभी तक कभी भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है ना चंचल जी, तो मोहनीय कर्म का अबाधा काल 7,000 साल है, क्योंकि उत्कृष्ट कर्मबंध 70 थोड़ा थोड़ी सागरोपम का है ना, तो अबाधा काल 7,000 का है। तो जिसका 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, तो उसका अबाधा काल 2000 है, 2000 साल। ओके, 2000 साल, ठीक है। 2000 साल। और याद रखिएगा, यदि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है एक बार भी, कभी भी पहले वो कर चुके हो, और अभी भी मान लो मिथ्यात्व में गिर गए हो ना, तो भी आपके जो कर्म बंध है ना, वो अंता कोड़ा कोड़ी का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं होता है। और अबाधा काल और अंतर मुहूर्त का हो जाता है, मतलब अंतर मुहूर्त बाद उदय में भी आ जाता है। तो अच्छा, आपको यदि लगे कि अंतर मुहूर्त बाद उदय में आ गया है, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, ये भी है, ये भी इंडिकेटर है, दीज आर इंडिकेटर्स। अच्छा, क्योंकि ओके, ये सब है टेक्निकल निकलता है। जैसे मेरे बच्चे तो बहुत पूछते हैं कि ऐसा भैया ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जैन धर्म, मतलब हम तो समायिक करते हैं, इतना धर्म करते हैं, हम लोग इतना करते हैं, फिर भी हम लोग इतने रिच क्यों नहीं है, हम लोग इतने प्रॉस्परस क्यों नहीं है। लुक एट अदर कम्युनिटीज, जो लोग नॉनवेज खाती है, बूचड़ खाने चलाती है, हाउ आर दे सो रिच, वो इतना गलत काम करते हैं, और आप हम लोगों को बोलते रहते हो कि नहीं, यदि गलत मिक्स किचन में भी खाओगे तो भी अध्यवसाय में चेंजेस आते हैं, इतने शुभ भाव गिर जाते हैं। तो चंचल जी, हम अपने बच्चों को ये जब सिखाते तो मेरे बच्चे यही पूछते हैं कि वो लोग तो पूरा दिन नॉनवेज खाते रहते हैं, उनके माँ बाप बूचड़ खाना चलाते हैं, कैसे पैसे कहाँ यूज करते हैं आपको भी पता है, फिर उनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता, हमारे साथ ही हम लोग ही क्यों इतना करते हैं? क्योंकि उनको उनका अबाधा काल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अबाधा काल प्रोटेक्ट करा हुआ है। मान लो वो अभी भी गंदे कर्म कर रहे हैं, तो 7,000 साल तक तो उदय में नहीं आएंगे उनके, वो प्रोटेक्शन उनको मिली हुई है ना। और हम लोगों ने यदि सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, तो हमारा तो भैया अब भी हमने गलत काम किया और अब भी हमारा बाजा बच गया। ये भी चंचल जी होता है। और एक सवाल कि आपको हमारा पढ़ाना हमारा कौन सा पुण्य है? नहीं, ये सेंटेंस, ये जो आपने जो सवाल पूछा ना, ये आप पेंडिंग में लिख दो, ये ओके, आखिरी क्लास में मैं लूंगी, ये वाली जो है, ये ठीक एप्लीकेशन है, बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ, ये आखिरी ठीक, क्लास। क्योंकि अभी मैं ना काफी क्योंकि ये जो तत्व है ना, मिसअंडरस्टूड है, तो इसके मैं ना थियरीज बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको ये पहलू बताया ना पाप और पुण्य का, ये मैंने कर्म ग्रंथ से निकाल के आपको बताया है, क्योंकि मैंने कर्म ग्रंथ की कई चीजें हमको पता होती है कि समय मतलब स्थिति का टॉपिक हमने किया हुआ है, तो मुझे जो पता था मैंने आपको सिखा दिया। तो इससे भी तो आपको समझ में आ रहा है ना कि भैया पाप का और पुण्य का कैसा लेन देन होता है, क्यों हम इतने सी गलती करते हैं और हमारा इतना ज्यादा बाजा बच जाता है, और क्यों गंदे लोग जो होते हैं सारे गलत काम करते रहते हैं, मर्डर कर देते हैं, बूचड़ खाना चलाते हैं ना, डॉन होते हैं ना आजकल जो बड़े बड़े जो करते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उनकी इज्जत हो रही होती है, उनका सब कुछ भला हो रहा होता है, लोग उनको क्या बोलते हैं, मतलब लोग उनको वो फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं कि देखो कितनी समाज सेवा करता है, और ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर क्यों होता है कि हमारा बाजा बज रहा होता है और उनका अच्छा, क्योंकि वो अबाधा काल होता है। तो ये जो चीज मैंने पढ़ाई, ये कर्म ग्रंथ से मैंने सिखाया आपको, ये स्थिति वाला टॉपिक। तो मेरे पास जितने भी पाप और पुण्य के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो चाहे मैंने 32 आगम में कहीं भी पढ़े हो या करे हो ना, वो सारे मैं आपको बताती चली जाऊंगी, क्योंकि इससे बहुत कर्म कंट्रोल होता है। देखो अभी तक तो हम 8 कर्म अलग अलग देख रहे हैं, इसके बाद आप 2 तरीके से कर्म देखोगे, या तो पुण्य के कर्म या पाप के कर्म। बस लाइफ इज सो इजी। कितना इजी होगा? मान लो आपको अटक जाओगे, तब जाके आप बोलोगे अच्छा यार, पाप तो कौन सा वाला पाप, अंतराय वाला पाप के ज्ञानावर्णी कर्म वाला पाप, आप आप दिमाग लगाओगे। बट यदि आप एक ब्रॉड एंगल ले लोगे ना कि यार पाप का उदय मेरा चल रहा है, तो आपको पता है हाउ टू रिएक्ट, आपको पता है, आपने पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया है, महावीर स्वामी भगवान बता चुके हैं, पाप का उदय हो तो ऐसा करो, पुण्य का उदय हो तो ऐसा करो, खत्म, मैटर ओवर। तो लाइफ बिकम्स इजी। सो पुण्य पाप से ना आगे चल के, पुण्य पाप से बहुत प्रॉब्लम, बहुत कषाय कम हो जाते हैं। मेरे तो इतने ज्यादा कषाय कम होते हैं ये वाले टॉपिक पे, कि मेरे को मतलब बंद तत्व में जितने कषाय कंट्रोल नहीं होते, उसमें ये तत्व में हो जाते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड सर्टेन रियलिटीज। ओके, तुम जिद नहीं करते हो, तुम दादागिरी नहीं मारते हो, तुम क्या बोलते हो, यार नहीं है पुण्यवानी, चल छोड़, राइट? जैसे आप इस क्लास के अंदर आप मुझसे बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से, मतलब यू आर टॉकिंग टू मी, आप में से किसी को गुस्सा आ जाए, 2 गाली देना चालू कर दोगे, तो मैं क्या कर लूंगी, बताइए क्या कर लूंगी?
तो भगवान कहते हैं भैया ये सोचो कि तुम्हारे पाप का उदय है, मतलब मेरे पाप का, गाली खाने का कर्म उदय है, चुप करके बैठो। पर लोग ऐसे नहीं करते हैं चंचल जी। लोग क्या बोलते हैं, मैं तो सही पढ़ा रही थी, मैं तो सही बताना चाह रही थी, मैं तो उनकी मदद करना चाह रही थी, ये सब वर्ड्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वो सामने वाला गलत है। महावीर स्वामी क्या बोलते हैं, सामने वाला गलत नहीं है, तेरे पाप के कर्म उदय है इसलिए तेरे को गाली पड़ रही है, चुप करके बैठ जा। जब पाप का कर्म उदय हो ना, तो ये सब चीजें हैंडल नहीं करनी चाहिए, खासकर जैन धर्म हैंडल मत करो, चुप करके बैठे रहो, ठीक है। अपना अपना अपनी निर्जरा करो, क्योंकि कर्म उदय तो किसी का भी हो सकता है ना, धर्म करने वाले का भी हो सकता है, राइट। हाँ, इसीलिए देखो तीर्थंकर, जब तीर्थंकर वाला जो आदमी, तीर्थंकर नामकरण वाला जो आदमी होता है ना, उसकी पुण्यवाणी उत्कृष्ट लेवल की होती है, जिसको बोलते हैं तीर्थंकर नाम गोत्र इज अ पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति देखो नामकरण के अंतर्गत आती है। ये कभी मांगी नहीं जाती, क्योंकि पुण्य कभी मांगा नहीं जाता। क्या बोला जाता है, भगवान मुझे सम्यक दर्शन दे दो, भगवान मुझे केवल ज्ञान दे दो। कभी बोला जाता है भगवान मुझे तीर्थंकर बना दो, ऐसा कभी नहीं मांगा जाता है। आप देखो पुण्य नहीं मांगा जाता है, ओके। बट उसको धर्म की स्थापना करनी है जिस आदमी को, राइट, तो उसको बहुत सारे पुण्य चाहिए, नॉर्मल से ज्यादा पुण्य चाहिए, ओके। इसीलिए उसकी संभोषण की रचना देवता आके करते हैं। क्यों, कि एक तरह का इम्पैक्ट होता है कि यार देवता ने आके उसके लिए संभोषण बनाया, वो भी इससे हाई लेवल का, तो लोग सुनते हैं। तो पुण्य की जरूरत जहां होती है ना, वहां पे यूज की जाती है चंचल जी, ओके। एक और क्वेश्चन है कि हाँ पुण्य करते हुए भी धर्म की भावना भा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं देखिए, आप अभी ये जो सेंटेंस भी पेंडिंग में डाल दो, ये आंसर भी ये क्लेरिफाई हो जाएगा, ये मेरा भी होगा। मतलब बीच आपके मैं मेरे को काफी ओके। थियरीज लगेंगे, तो उसमें ये वाला टॉपिक खत्म कवर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती जाऊंगी कि कैसे कहाँ पे जाना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं यदि आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी पुण्यवानी है तभी मुझे पढ़ाना चाहिए, राइट। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं वयावच नाम का तप कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, राइट। मेरा भी फायदा है, पर साथ में आपका भी फायदा है, दोनों का फायदा है ना, राइट। मैं आप पे उपकार नहीं कर रही हूँ, आप पे उपकार करती तो मुझे गुस्सा भी आएगा, देखो मेरे से गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मेरी तारीफ नहीं कर रहे। कोई किसी, मैं उपकार नहीं कर रही हूँ, मतलब भगवान क्या बोलते हैं, ये मत सोचो उपकार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तुम्हारा भी फायदा है, उनका भी फायदा है, करो, ये वयावच नाम का तप है। बट पुण्यवानी है तभी करो, पुण्यवानी नहीं है तो क्या बोला भगवान ने, भैया ये मतलब आई गिव यू वन एग्जांपल। पुण्यवानी देख के ही ना कदम बढ़ाया जाता है चंचल जी, ओके। गिविंग एन एग्जांपल, आपके बच्चों की शादी है, ठीक है, आपके पास 1 ही लाख रुपया है, या सरस्वती जी आपको आपको ये पूछने, आपसे पूछती हूँ 2 मिनट में जवाब एक बार दे दूं चंचल जी का। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया ही है अपने बच्चों का खर्चा करने के लिए, होते हैं ना गरीब लोगों के पास नहीं है पैसे, 50,000 में शादी करनी है जो करनी है, तो वो लोग उसी तरीके से कपड़े खरीदते हैं, उसी तरह से सब सामग्री इकट्ठी करते हैं, और 50,000 1 लाख में खर्चा करते हैं, ठीक है। आप अमीर हो, 5 लाख खर्चा करने वाले हो तो 5 लाख, अब कोई 50 लाख करने वाला भी हो सकता है, कोई 5 करोड़ करने वाला भी हो सकता है। तो काम तो एक ही हो रहा है कि शादी हो रही है, बट अलग अलग पैसे की मतलब जितने पैसे होते हैं उतने ही होते हैं ना। वैसे ही अपना पुण्य देख के चीजें की जाती है, ओके। मान लो मुझे धर्म करना है, मैं अपना पुण्य देखूंगी कि मेरा शरीर कितना स्ट्रांग है। मान लो मुझे 28 करनी है, वर्षी तब करना है, तो मान लो मेरे को बॉडीली मेडिकल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, ओके। होता है ना कई बार कि वीकनेस बहुत होती है, घर में काम बहुत होते हैं, और एसिडिटी, मतलब यू पीपल हैव मेडिकल इश्यूज, आई डोंट नो वेदर यू नो, राइट। शुगर है, बीपी है, ये सब इश्यूज है। इन दैट केस चंचल जी, पुण्यवानी नहीं है होने की वजह से सोच समझ के व्रत पचखान लो। मतलब यू कैन नॉट गो इनटू, मतलब ये व्रत पचखान इवन इफ यू हैव डायबिटीज एंड ऑल, भैया सोचो समझो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, कोलैप्स कर जाओगे तुम। हाँ चंचल जी, तो पुण्य जो है ना पैसे की हाँ तरह जी। है, ओके। सोचो यूज है कि नहीं है, तभी आगे जा सकते हो। तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरी जब तक पुण्यवानी है पढ़ा दो, पुण्यवानी नहीं होंगी तो छोड़ देंगे, ऐसा होता है चंचल जी, ओके। अच्छा, अच्छा, आप हमें पढ़ाती हैं, तो उसमें आपके कर्मों की निर्जरा भी तो बहुत होती है। हाँ मैं इसीलिए तो पढ़ाती हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। आपको क्या लगता है मैं अपने लिए ही कर रही हूँ ये काम, पूरा काम अपने लिए ही कर रही हूँ, नहीं, ओके। आप तो व्ययावच से ज्यादा कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। निर्जरा में ना 12 तरीके के तप बोले, निर्जरा में 6 हाँ भागे हाँ 6 आभ्यंतर। तो वयावच नाम का आभ्यंतर तप है वो, वयावच
अंतर्गत। वयावच नाम का आभ्यंतर तप है, तो मैं वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ जी, अंडरस्टूड। सो हाँ। पर वो करने से निर्जना तो मेरी ही होगी, एटीट्यूड मेरा ही होता है, हमेशा मेरा हाँ, ही होता है। ओके। हाँ, हाँ, बट हाँ, मन में हमेशा ये होता है, मैं तीर्थ के लिए क्या कर सकती हूँ, भगवान बताइए, मैं तीर्थ के लिए और क्या कर सकती हूँ। मुझे इस तीर्थ ने बहुत कुछ दिया है, मुझे ये जैन धर्म ने बहुत कुछ दिया है। ये नहीं दिया होता तो मैं बहुत कर्म बंद करके, मतलब अभी, मतलब 7वीं नरक तक जाने की कैपेसिटी रखती थी, राइट। तो ये जैन धर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो भगवान, आप मुझे बताइए कि मैं इस संघ की कैसे, मतलब क्या, कैसे सेवा करके अपना फायदा कर सकती हूँ। मतलब संघ का फायदा नहीं, मतलब मुझे अपना फायदा एंगल देखना है। ऑलवेज हैव टू डू दैट। नहीं तो ओके, यदि मैं सामने वाले को देखूंगी ना, तो मुझे मान आ जाएगा, देखो मैंने किया आपके लिए इतना सब कुछ, राइट। या मतलब कुछ भी आ सकता है, कषाय होते हैं तो बोलते हैं बी सेल्फिश, स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ। ओके। हाँ, फिर मुझे तारीफ सुनने का भी मैं नहीं सुनना, क्यों नहीं सुनना भैया, मेरे को क्या फायदा था, निर्जरा का फायदा है ना, वो मिल गया। अब और क्यों फायदा चाहिए, और क्यों तारीफ का फायदा चाहिए। वो यदि मैं चाहती हूँ कि मेरी तारीफ भी हो, तो वो लोभ कषाय है। समझ गए सरस्वती जी? हाँ, 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 हाँ। हाँ, और पूछिए। नहीं, तो इसमें व्ययावच कहाँ से आया? वयावच का मतलब होता है वयावच में बहुत सारे होते हैं। संघ की सेवा को, या साधु की सेवा सेवा। को, मतलब साधु को यदि खाना दो तो भी वो वयावच है। पर श्रावक टू श्रावक जो मदद होती है, वो भी वयावच में आती है। ओके। श्रावक टू हाँ, श्रावक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप भी तो जैन श्रावक ही हो ना, मैं भी तो हाँ, जैन श्रावक हूँ, आई एम हेल्पिंग यू, तो वो हेल्पिंग यू, बट हेल्पिंग यू इन मोक्ष मार्ग, तो वो वयावच में आती है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ठीक है। वैसे पढ़ाया ऐसे ही जाता है वयावच में कि श्रावक जब साधु की सेवा करता है तो वो वयावच होता है। बट ऐसा नहीं होता है, श्रावक जब श्रावक की भी मदद करता है तो वो वयावच होता है। आइदर वे, जी, मतलब इट इज ऑल वयावच। जी, चतुर्विधि संघ की पूरी सेवा, हाँ, वो वयावच हाँ, होता है। और जी। पूछिए। 18 पाप में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, सवाल पूछती हूँ, सोचना। 18 पाप में ऐसा पाप बताइए जो आप करके बड़े खुश होते हो, मतलब वो सबको बताते हो, यार मैं तो ये गंदा काम करती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कौन सा 18 पाप में, देखो। परिग्रह। वेरी गुड, अमेजिंग। सी, पाप के अंदर परिग्रह नाम का पाप है, जो मैं करती हूँ, पैसे इकट्ठे करती हूँ, और क्या आप लोगों को बोलती हूँ, पता है मेरे पास 2 घर हैं, पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, पता है मेरे पास कितनी ज्वेलरी है। परिग्रह नाम का पाप हम करते हैं, और खुश भी होते हैं, और लोगों को बताते भी हैं, और हमको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये परिग्रह नाम का पाप है। वेरी गुड पूजा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक मजेदार बताऊं। राग। पाप इज एडिक्टिव, वन पाप इज वेरी एडिक्टिव। सरस्वती जी, आप कुछ पूछ रहे हो? राग नाम का पाप स्थानक भी हम लोग किसी के ऊपर राग करके भी हम लोग उसका ब- बड़ाई हाँकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी मच राइट सरस्वती जी। आप है ना, आपको बता नहीं सकती हूँ कि थोड़े दिन पहले ही ऐसी कोई बात हुई। तो ऐसा होता है ना, जनरली इंडिया के अंदर ना, सास बहू इशू तो क्लीशे टॉपिक है, मतलब सभी के घर में ये इश्यूज होते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो सब लोग, हम लोग, मैं अपनी क्लास में कई कई बार ये इश्यूज डिस्कस कर लेती हूँ कि देखो ये भी डायमेंशन हो सकते हैं। तो एक लेडी उसमें से अचानक बोली, नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहू को बहुत देखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उसका सब कुछ करती हूँ, उसका ये करती हूँ, वो तो मेरी हर बात मानती है। वो मुझे आके पूछती है, मम्मी मैं समाइक कर लूं क्या, मम्मी मैं अभी ये कर लूं क्या, वो तो मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करती है, और मैं तो उसका इतना करती हूँ। मतलब मैं अपनी बहू को हाथों में रखती हूँ, उसका सब कुछ करती हूँ, और वो भी मेरा बहुत करती है और मेरे से बहुत पूछती है। तो मैंने बोला कि यार ये, एक तो मैं आपको मोक्ष ले जाने की बात सोच रही हूँ, ठीक है, ऊपर से आप ये राग नाम का पाप करते हो। एग्जैक्टली सरस्वती जी, आपके वर्ड्स थे, राइट। और ऊपर से अपने आप को अच्छा भी बोल रहे हो, और तारीफ भी कर रहे हो अपनी, और मेरे सामने बोल रहे हो, भैया ये कैसे चलेगा, राइट। तो उसने बोला, हाउ एम आई रॉन्ग। मैंने कहा, आप इसीलिए उसको इतना करते क्योंकि आपका स्वार्थ सिद्ध रहा था, समझ गए, स्वार्थ हम्म, की पूर्ति हो रही थी। वो बहू
आपकी सारी चीजें करती है ना कि मम्मी समय कर लूं, मम्मी ये कर लूं, मम्मी ये कर लूं, राइट? तो आप भी उसकी सेवा करते हो, उसके बच्चे पालते हो, उसका सब कुछ करते हो। क्यों? क्योंकि वो भी बहू भी मेरे को देखेगी। ये आपका स्वार्थ है, ओके, और कुछ नहीं है। हमको दिखाई नहीं देता है। हमको तो क्या लगता है, मैं तो बहुत ही यार दूध की धुली हूँ ना, इसलिए अपना बहू का बहुत करती हूँ। कोई दूध की धुली नहीं होती है। बहू यदि सुनना बंद कर दे, वो जीजी नहीं करना बंद कर दे और सब कुछ करना बंद कर दे, तब भी क्या यही करोगे, राइट? और मान लो वो नॉन जैन बहू आ जाती जो समाई नहीं करती, बोलती मम्मी आप समाई करो, आई एम अ वेरी मॉडर्न गर्ल, मैं तो क्रिश्चियन हूँ या कुछ और हो, तब बेटा उतना ही कर लेते, राइट? और मतलब ये सब चीजें ना स्वार्थ की पूर्ति है। उत्तराध्यान सूत्र में एक चैप्टर है नमी पवज्या नाम का, नमी पवज्या, उसके अंदर ये सब चीजें बोली गई है। उसमें ना नमी राजऋषि एक राजा था, उसको वैराग्य आता है, वो खड़ा दीक्षा ले लेता है। तो जो इंद्र होता है पहले देवलोक का, उसको लगता है कि देखो कि इसका वैराग्य एकदम स्ट्रांग है कि ये बेकार ऐसे इसने दीक्षा ले ली है, तो उसको टेस्ट करने के लिए आता है और उनसे सवाल करता है। तो ऐसे ऐसे सवाल करता है, तो उसमें यही चीज बोल रहा होता है कि सब लोग रो रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ है पूरे जगह पे, सब लोग रो रहे हैं, आक्रांत कर रहे हैं। तो वो बताता है कि एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे बच्चे खेलते थे, बूढ़े बैठते थे, कुआं था उसके नीचे, पक्षी आके बैठते थे, ऐसे बताता है। वो फ्रूट देता था, सब कुछ करता था। कहता है एक दिन वो पेड़ गिर जाता है और मर जाता है। कहता है सब लोग रो रहे थे। कहते है कोई उस पेड़ के मर जाने पे नहीं रो रहा होता है, सबका अपना जो स्वार्थ था ना उसके हो जाने पे वो करता है, सरस्वती जी, राइट? और ऐसा हाँ होता है। आप देखिएगा, आपका पति जो बहुत कमाता है तो आप उसकी बहुत इज्जत करते हो। कई जिसके पति नहीं कमाते हैं उनकी कैसी इज्जत होती है, आप देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? इट इज जस्ट समथिंग टू ऑब्जर्व, ओके? नहीं इज्जत होती है, ठीक है? फिर बड़ी उम्र में जाके पति ज्यादा नहीं कमाता, रिटायर हो जाता है, फिर बेटा कमाता है, तो पूरा बॉल गेम शिफ्ट हो जाता है। और पूरा चेंज। माँ, हाँ, वो माँ है ना, बच्चे का सपोर्ट चालू कर देती है, बच्चे को देखने की चालू कर देती है। और पति को तो ऐसे ही समझती है कि यार, ये नहीं समझती कि उसने पूरी जिंदगी बेचारे ने अपना काम किया, अपना कमा के दिया, ये सब नोबडी रिमेम्बर्स दैट, एवरीबडी फॉरगेट्स इट, ओके? सो दीज आर नॉर्मल थिंग। कभी हम लोग ये सब करते हैं, घर में कोई बूढ़े हो जाते हैं ना, रिटायर, मान लो 70 80 के हो जाते हैं, रिटायर हो गए हैं, तो हमको तो यही लगता है ना कि यार ये लोग तो बूढ़े हैं, क्या इनका काम है, ये लोग बैठे रहते हैं और बस खाते रहते हैं और कुछ काम धाम तो करते नहीं है, राइट? तो इनका फायदा क्या है? देयर आर पीपल हु स्टार्ट थिंकिंग दैट वे आल्सो। इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। बट करमबंद कितने हैं, सोच के देखिएगा, ठीक है? करमबंद कितने हैं जो ऐसा सोचता है। सरस्वती जी, इज इट ओके? हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए। एक पर यू आर राइट, राग करके भी वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग राग करते हैं। तो सरस्वती जी जैसे परिग्रह नाम का पाप करके हम खुश होते हैं, राग करके भी हम खुश होते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑल्सो। एंड हम लोग बोलते भी हैं, वी लव, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई, बड़ा करते रहो। महावीर स्वामी भगवान ने लव करने को नहीं बोला है, इजंट इट? एंड वी आर वेरी प्राउड ओनली, हम बोलते हैं। You are muted. हाँ, व्हाट चंचल जी? अभी आ रही आवाज, अभी आवाज। ठीक है, ओके। कुछ पाप ऐसे हैं जो एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब एक बार करने पे बहुत मजा आता है, या ना इतना अच्छा लगता है कि मन करता है ये करते रहो। कभी सोचा है चुगली के बारे में? सोचा है चुगली? चुगली, और हम लोग किसी की गालियां नहीं देते हैं लोगों को, राइट? आप कभी स्कूल के बच्चों को देखना, वो टीचरों को कितनी गालियां दे रहे होते हैं, दूसरे फ्रेंड्स को कितनी गालियां दे रहे होते हैं, मतलब उनका, वो लोग 2 2 3 3, आपको लगेगा यार मेरी 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 जो बेटी है ना, उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, पर वो लोग कमरे में सुबह से 6 घंटे से कमरे में बैठे हुए हैं, राइट? बस खाना पीने के लिए बाहर आते हैं, अदरवाइज वो भी बैठे रहते हैं। तो करते क्या है यार? अरे बैठ के वो लोग गालियां दे रहे होते हैं, कभी टीचर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये सब करते हैं। इट्स वेरी एडिक्टिव एंड वेरी, एवरीबडी इज डूइंग इट। बहुत रेयर लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। तो आप सोचो, क्या हम भी तो इस चीजों की एडिक्शन में आ नहीं गए हैं ना? आ गए हैं तो निकल जाओ, ये सब चीजें मत करो, क्योंकि कर्म बर्बाद ही होने वाले हो इससे। आप अभी जिस जिसको गाली दे रहे हो ना, तो वो गालियां पड़ेंगी, फिर जब पड़ेंगी गालियां तब बहुत बुरा लगता है। सीरियसली मुझसे पूछो, बहुत बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो कोशिश करो कि जो गालियां नहीं दो। तो ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत एडिक्टिव है। माया, माया जो सेकंड लास्ट है, मतलब जो 18वें में जो 17th नंबर का है ना, माया,
माया मतलब उल्लू बनाना। कई लोगों को आदत हो जाती है उल्लू बनाने की। फोन आया, अरे बोल दो घर पे नहीं है, अरे ये झूठ बोल दो, अरे यार उठाल के सच बोल लो ना। मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि झूठ बोल के क्या होगा, माँ बाप को झूठ बोल के क्या होगा, मैक्सिमम थोड़ी डांट पड़ेगी ना, इतनी सी डांट ही खानी पड़ जाएगी ना, राइट। बट तुम यदि ये नहीं करके झूठ बोलते हो, मतलब माया करते हो, तो कर्म बंद कितने करते हो, राइट। और क्या हुआ, डांट नहीं मिली, मम्मी पापा को लगा रहे तुम तो बहुत अच्छे हो, डांट नहीं पड़ी, बट कर्म बंद कितने कर लिए, उससे फ्यूचर में कितना बर्बाद होती हो। बल्कि फ्यूचर के लिए बेटर है कि तुम झूठ मत बोलो, सच बोल दो और थोड़ी सी डांट खा लो। बट बच्चे नहीं समझते हैं, पर बार बार बच्चों को बोलो माया मत करो, माया मत करो। लोगों को क्या लगता है, इजी सोल्यूशन चाहिए, डांट नहीं पड़नी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, खट से सॉल्व होनी चाहिए, लंबा नहीं। तो झूठ बोल के, यार अभी झूठ बोल दिया ना कि मैं तो पढ़ रहा था, तो यार आधे घंटे का लेक्चर से बच जाओगे, ये होगा। तो लोग झूठ बोलते हैं, सो माया करते हैं, ये सब करते हैं। बट सोचो, माया करके जो फायदा है वो, मतलब डांट खा के भी मुझे तो आई फील कि वजन करोगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार, माया से मैं कर्म नहीं बांधू, इज इजियर, राइट। नहीं बांधू, और जो जो आपको पनिशमेंट देनी है वो दे दो, इज फार मोर बेटर। ओके। अच्छा, माया, माया और माया मृषावाद, इसमें क्या फर्क है? तो कोई फर्क नहीं है, बेसिकली ये अलग तरीके से स्पेसिफिकेशन एक परंपरा चली आ रही है कि माया मिर्शावाद बोला जाता है। तो मिर्शावाद का मतलब होता है झूठ बोलना, वो माया का ही पार्ट है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, उल्लू बनाना ना, ठगना, ये सब कुछ माया में आता है। तो माया मिर्शावाद को अलग से बोल दिया, बस अलग से मिर्शावाद, बट इट मीन्स द सेम थिंग, माया। ओके। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, पर हम लोग ये करते ही रहते हैं। तो फिर माया अलग पापस्थानक है और माया मृषावाद अलग है, तो इसमें मतलब नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलना तो दूसरा नंबर का पाप, 18 पाप में झूठ बोलना आ गया ना, हाँ वाला आ गया। तो हाँ माया मृषावाद एक नाम आ गया, माया मृषावाद हम साथ में ही बोल देते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन शल्य भी मैं बोल सकती हूँ, मिथ्यात्व भी बोल सकती हूँ, और मिथ्या दर्शन भी बोल सकती हूँ। कुछ भी, वो पर्यायवाची वर्ड है। पर्यायवाची मतलब एक ही कहना एक ही चाहते हैं, पर वो अलग अलग वर्ड्स हैं, बस मतलब बोल एक ही चीज रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे माया को, माया में चोरी वोरी सब कुछ इंक्लूडेड है। माया इज नॉट अ गुड थिंग। ओके। तो कहीं आप है ना, इन 18 पापों के बारे में सोचना, क्या आप कर रहे हो, एक एक को लेके बैठना और सोचना क्या मैं कर रही हूँ। प्लीज, यदि आपका आंसर आता है कि नहीं ये तो मैं करती ही नहीं हूं ना, तो वापस सोचना। आपको उसके बारे में पता नहीं है, बहुत करते हैं हम लोग, हमको सुधरने की जरूरत है। ठीक है। और जहां तक पुण्य है, पुण्य किस किस ने किया, पुण्य कुछ किया नहीं किया? तो अभी चलो, अभी मैं अब मैं टेक्निकलिटीज और एग्जांपल्स पे जा रही हूँ। अभी जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, ये मेरा अनुप्रेक्षा किया हुआ है। कंचन आंटी कहती है हम जो पढ़ाता है वो अपना अनुयोग लगा के सिखा सकता है। मैं जो भी पढ़ाऊंगी आगम में से ही पढ़ा रही हूँ रेखा जी, आगम के बाहर नहीं पढ़ा रही हूँ। बट रेखा जी, एक चीज याद रखना, इसमें क्या याद रखना, कि मैं जो एग्जाम्पल दूंगी ना, मान लो थियरी दी, उसमें से केस स्टडी के जो भी एग्जाम्पल दिए ना, वो बहुत गंदे भी हो सकते हैं, राइट। आपके साथ मैच नहीं खाते। मान लो मैंने बोला कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो कभी मर्डर नहीं किया। आप प्लीज मत बोलिए, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहिए? क्योंकि जो गलत काम कर रहा है, मान लो इस क्लास में 10 लोग हैं, उनमें से 2 लोग भी ये गलत काम कर रहे हैं ना, वो सोचेंगे हाँ मैं तो ये करती हूँ। वो डिसाइड करेंगे कि अरे यार आज से मैं ये काम नहीं करूंगी। ओके। तो ये उन दोनों लोगों के लिए है। बट जो नहीं करता है, यदि वो चिल्लाना चालू कर देगा, नहीं हम तो कभी ऐसे करते नहीं है ना, ये तो बहुत गंदी बात है, हम तो ऐसे करते नहीं है। तो जो चिंतन कर रहा है ना, जो 2 आदमी के हाँ यार हम तो गलत काम कर रहे थे, ये उसकी अनुप्रेक्षा को आप रोक देते हो, मतलब आप अंतराय देते हो उनको। ठीक है। सो बीच में चिल्लाना मत चालू कर देना, नहीं ऐसा तो हम कभी नहीं करते, ये तो बहुत गंदी चीज है। याद रखना रेखा जी, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो आत्मा ने नहीं किया हुआ है। ठीक है। आपने शील लूटे हैं, आपने मर्डर किया हुआ है,
आपने मतलब मछली पकड़ी है, आपने जिंदा लोगों को युद्ध किया है और हजारों को मर्डर किया है, आपने हर तरीके के गंदे काम किए हैं रेखा जी, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही बोल रही हूँ कि जब मैं केस स्टडी और एग्जाम्पल दूं, आप में आपकी लाइफ में यदि वो सेट नहीं हो तो चुप रहना, ओके। और ये सोच लेना, भगवान यदि ये वाला मैंने पाप पिछले भवों में किया है तो मेरे ऊपर सत्ता रूप में, सत्ता मतलब अबाधा काल रूप में चिपका हुआ हो सकता है, तो भगवान तस्मै छामी टुकड़ों। और भगवान फ्यूचर में भी ये मैं कर्म ना करूँ ना, इसके लिए भगवान पचकानी करा दो, मैं तो ऐसे गंदे काम करूँ नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। शील लूटने की बात, आप बोलोगे यार मैं तो औरत हूँ, मैं जाके थोड़ा ना किसी को रेप करूंगी, ठीक है। ठीक है, पर मेरा एग्जाम्पल आ रहा है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आई जिसमें किसी का हुआ, ठीक है। तो आपको चिल्लाना चालू नहीं करना चाहिए कि यार हम तो हम जैसे लोग थोड़ी ना ये सब गंदे काम करेंगे। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि आप गंदे काम करोगे कि नहीं करोगे, इट इज नॉट ये बात नहीं है। आप ये सोचो आपकी आत्मा ने पिछले भवों में ये सारे गंदे काम किए हो सकते हैं, आप बाधा काल में आपके ऊपर चिपके हुए हो सकते हैं, ये भी संभावना है। तो तस्मै छामी दुक्कड़म, भगवान यदि ये गंदा काम मैंने किया है तस्मै छामी दुक्कड़म, ओके। हाँ, और फ्यूचर में भगवान मेरी आत्मा न कराए ना भगवान, मैं तो पचकानी ले लूं इसका, ऐसे घटिया काम तो मैं कभी करूँ ना, ये सोच करके चुप रहना। बट जो सोच रहा है ना उसको सोचने देना, अनुप्रेक्षा करने देना, फील करने देना क्या है मैंने कितने गंदे गंदे कर्म चिपकाए और मैं कितना बर्बाद हो रहा हूँ। उसको जब गंदा फील होगा ना, वो अपने आप उसमें से निकलेगा और उसमें करेगा। तो 10 लोगों में से यदि 1 या 2 जन को भी फायदा हो रहा है तो मुझे वो 2 जन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं मुझे उनको पड़ी नहीं है, ठीक है। सो पूरी क्लास के अंदर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल सीखने वाली हूँ, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट कर रही हूँ। पुण्य क्या है? एनीथिंग गुड इज पुण्य, एनीथिंग गुड। और पाप क्या है? एनीथिंग बैड, जो गंदा है इज पाप, ओके। सो इसका एक रूल है कि मोस्ट ऑफ द रूल्स, इसमें 2-3 रूल्स डिफरेंट है आपस में। रूल क्या डिफरेंट है वो बताती हूँ। पाप जो होता है ना, ईच टाइम नई निषेक रचना बनता है, ईच टाइम। पर पुण्य की निषेक रचना हर बार नहीं बनती। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने पैसा दिया 10,000 रुपया उपाश्रा बनाने में, या 10,000 रुपया दिया गाय को चारा खिलाने में, या मैंने कुछ पैसा दिया कुछ भी पुण्य की एक्टिविटी करने में, कुछ भी मैंने लगाया, तो क्या हुआ मेरे पर रिकॉर्डिंग हुई इन द फॉर्म ऑफ निषेक रचना में, की रिकॉर्डिंग हुई ना। तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो एक बार ही बनती है, एक ही बार बनती है। और उसके बाद यदि मैं अनुमोदना करती हूँ, जैसे मैं 5 दिन बाद बोलूं अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था कि उपाश्रय में पैसा दिया, उपाश्रय जल्दी से जल्दी बन जाए सो दैट सब लोग मिलके हम लोग समायके करें, पौषध करें, वो दिन कब आएगा कि हम उपाश्रय में पौषध करें। तो अभी मैं यदि 1 हफ्ते बाद उसकी अनुमोदना कर रही हूँ तो उसी निषेक रचना में रस ऐड करती हूँ, रस को ऐड करती हूँ, ठीक है, रस पॉजिटिव डायमेंशन में करती हूँ। बट एक और निषेक रचना क्रिएट नहीं होती है, ओके। हाँ, इज इट क्लियर? निषेक रचना का समझ में आया? हाँ, निषेक रचना एक ही बनती है, उसमें रस ऐड होता है। निषेक रचना फिर मैं 5 साल के बाद भी उस चीज की अनुमोदना करूं, उस चीज की अनुमोदना करती हूँ। मान लो कि मेरे उपाश्रय में मैंने पैसा दिया, वेरी गुड काम किया, फिर से रस ऐड होता है। बट मैंने सोचा 5 साल के बाद यार यहाँ पे तो ना पैसा देना ही नहीं चाहिए था, इस उपाश्रय में कोई दूसरे उपाश्रय में देना चाहिए था। तो मैंने कुछ पुण्य की एक्टिविटी 5 साल पहले की थी और अभी पश्चाताप कर रही हूँ, मतलब मैं पछता रही हूँ। तो उसी निषेक रचना में रस कम होता है। ये समझ में आ गया है? हाँ, पर एक और निषेक रचना नहीं बनती है। हाँ, बट पाप का ऐसा नहीं है। पाप का हर बार एक नई निषेक रचना बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अभी सरस्वती जी ने कुछ बोला तो मुझे सरस्वती जी पे बहुत गुस्सा आया और मैंने क्रोध किया, तो मेरा अभी निषेक रचना बनी और क्रोध मेरे करमा के चिपक गया, ठीक है। आधे घंटे बाद फिर से मुझे गुस्सा आया उसी बात पे, सरस्वती जी पे, मतलब सेम आदमी पे, सेम इशू पे, सेम सब कुछ पे मुझे सरस्वती जी पे गुस्सा आया। तो उसी निषेक रचना में रस ऐड नहीं होगा, एक और निषेक रचना बनेगी। उसके बाद मुझे ऐसा होता है ना कि हम औरतों को
10 साल पहले की बात याद आ जाती है और हम लोग हमारा गुस्सा आ जाता है हमको, राइट? आ जाता है कि नहीं आ जाता है कि उसने मुझे ऐसे कर दिया मेरे साथ। तो हर बार न्यू निषेक रचना बनती है, याद रखना। तो पहला आप ये चीज लिख लीजिए, पहला डिफरेंस क्या है कि पाप में हर बार न्यू निषेक रचना बनती है, पर पुण्य की निषेक रचना बार बार नहीं बनती, रस ऐड होता है। रस और स्थिति दोनों ऐड होता है। अभी आप रस को लो, स्थिति को छोड़ दो, आप नहीं हैंडल कर पाओगे, स्थिति बिकम्स टू टेक्निकल, ठीक है? स्थिति का ऐसे समझिए कि यदि राग द्वेष होगा तो लंबी स्थिति होगी, ऐसा करके छोड़ दो। पर बेसिकली रस का ही फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, रस का ही मेजर। आपको इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए चंचल जी ने अभी 4 समय करके उठी, ओके, पर उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया कि दूध किसी ने गर्म नहीं किया, बोल के रही थी कि खाना खा लेना, ये मान लो उनकी बात नहीं सुनी गई, तो चंचल जी ने उठा के सर्वेंट को भी डांट लगाया और किसी और को भी डांट लगाया, 2 जन को डांट लगाया। तो मैं क्या चंचल जी के बारे में बोलती हूँ कि यार 4 समय का क्या फायदा जब उठ के डांटना है, चिल्लाना है, क्रोध करना है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो चंचल जी को बहुत बुरा लगता है, कहती है मैं तो बहुत चुप रहने की कोशिश करती हूँ, क्रोध ना करूं, मान माया लोभ नहीं करूं, बट हो जाता है। चंचल जी ऐसे बोलती है कि नहीं बोल रही है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलती है कि जब वो 4 समायक में बैठी थी ना, तब वो नहीं क्रोध किया ना उसने, वो भी एक अचीवमेंट था, क्योंकि तब निषेक रचना का बंध नहीं, मतलब बंध क्रोध का नहीं किया ना। अब उठ के यदि वो कर रही है तो ये नहीं बोल सकते कि वो 4 समायक बेकार थी। हम लोग ऐसे करते हैं, लोग बोलते हैं धर्म करने का क्या फायदा, इतना लोभी है। अबे तो लोभी है तो क्या हुआ, उसको घर नहीं चलाना, वो लोभ नहीं कर सकता है, वो गाली गलौज नहीं कर सकता है, वो मान नहीं कर सकता है। देखो ये कषाय कब जीरो होते हैं, जब केवल ज्ञान हो जाए। क्या चंचल जी को केवल ज्ञान हो गया? नहीं हुआ है ना। तो वो यदि 4 समय जब कर रही है तब तक वो क्रोध नहीं कर रही है ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट, ओके? फिर मेरी क्लास में आके मैं चंचल जी को बहुत समझाती हूँ कि देखिए क्रोध मान माया लोभ नहीं करो, मत करो, तो वो समझ जाती है। वो घर जाती है, बहुत कोशिश करती है और 80% ऑफ द टाइम या 50% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो जाती है, और 50% सक्सेसफुल नहीं होती और वो हार जाती है और क्रोध मान माया लोभ कर लेती है। दूसरे दिन रोती हुई आती है चंचल जी और मुझे क्या बोलती है, मैंने ना क्रोध किया, बहुत किया, बहुत किया। तो मैं क्या मुझे उनको डांटना चाहिए या मुझे उनको बोलना चाहिए नहीं 50% ऑफ द टाइम यू वर सक्सेसफुल? क्या करना चाहिए मुझे, बताइए चंचल जी? चंचल जी, मुझे आपको डांटना चाहिए कि मुझे आपको प्यार से बोलना चाहिए नो वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब? बताओ। नहीं, यू डिड गुड जॉब है, मतलब कि इतना तो किया। हाँ, हाँ, तो क्लास में हमारा काम है आपको बोलना कि भैया कषाय मत करो, 18 पाप मत करो, बट फिर भी आप यदि दूसरे दिन रोते पीटते आते हो और बोलते हैं कि मैंने तो कषाय कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगी, इट्स ओके, आपने पूरी कोशिश की, आपने जान लगा दी होगी कषाय को कंट्रोल करने की, नहीं किया, इट इज स्टिल एन अचीवमेंट। जितना अंशों में आपने नहीं किया या जितना क्रोध हाई लेवल का नहीं करके उसकी मतलब क्वालिटी और क्वांटम भी यदि कम किया है, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेरी गुड, ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ। पर हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं, जो धर्म करता है ना, हम उसको ऐसे ताने मारते रहते हैं, हाँ धर्म करता है और ये करता है। आप याद रखिए, लोग है ना धर्म करने वाले को बहुत सुनाते हैं। मान लीजिए मेरा और रेखा जी का कुछ पैसे का डिस्प्यूट चल रहा है, राइट? तो रेखा जी मुझे क्या बोलेंगी, धर्म करती है और पैसे पे झगड़ा करती है, तो मुझे क्या होगा, हाँ यार मैंने झगड़ा किया ना, तो यार मैं धर्म तो करती हूँ, अब पैसे की झगड़ा, तो मैं हार मान जाऊंगी और रेखा जी को सारे पैसे दे दूंगी। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। प्लीज मैन्युपुलेट मत करिए, आप तो मत करिए। समझिए जो धर्म करता है उसके कषाय जीरो नहीं हुए हैं, ओके? बट जितने अंशों में उतना उसने कम किया है, उतना अचीवमेंट है उसका, ओके? अचीवमेंट बार, ठीक है। बट पुण्य की निषेक रचना एक ही बार बनती है, बार बार नहीं बनती है, उसमें रस ऐड होता है। इसीलिए कंचन आंटी क्या बोलती है, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ कि आपने रोज सोच लिया है कि मैं रोज 1 रुपया दान दूंगी, ओके? तो आप रोज 1 रुपया निकालते हो और एक मतलब डब्बे में डाल देते हो कि भैया ये मैं दान में यूज कर लूंगी। फिर आप सोचते हो यार रोज 1 रुपया कौन निकाले, उससे अच्छा तो एक काम करती हूँ, महीने के बाद 30 रुपया निकाल, ठीक है, क्योंकि सेम ही अमाउंट होगा। तो आंटी बोलती है ये
लगता है तुमको कि सेम इफेक्ट हुआ, बट यदि तुम रोज 1 रुपया करती तो रोज तुम्हारे दिमाग में क्या होता, ओहो हो, ये 1 रुपये से ना मैं किसी का भला करूंगी। आप ये सोच के रोज एक बार सोचोगे तो रोज आज भी निषेक रचना बनी, फिर कल 1 रुपया निकालोगे तो कल एक और नई निषेक रचना बनेगी, परसों 1 रुपया निकालोगे तो फिर से एक निषेक रचना बनेगी, हर बार एक नई निषेक रचना बनेगी। बट मान लो आप पूरा महीना आप दान नहीं करते हो, मतलब 1 रुपया नहीं मतलब निकालते, 1 रुपया नहीं निकालते, और महीने के बाद 30 रुपीज निकालते हो एक साथ और उस गुल्लक में डाल देते हो, तो भी 30 रुपीज डालने पे भी एक ही निषेक रचना बनी। ये सोच करके हमको हर इवेंट करना चाहिए, रोज पुण्य का एक्टिविटी करना चाहिए, ऐसा कंचन आंटी बोलती है। आपको समझ में आ रहा है ये वाली बात? हाँ, आपको लगेगा अरे 30 रुपए तो इकट्ठे होने हैं डब्बे में, आपको डब्बा नहीं भरना है, आपको अपने ऊपर कर्मों की पोजीशनिंग चेंज करनी है। ये क्यों नहीं दिख रहे हो? हाँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। ओके, आप किस तरीके का दान देते हो बताओ? हम लोगों में क्या होता है, जनरली किसी का बर्थडे होता है ना, बच्चों का बर्थडे होता है तो क्या करते हैं, हम गौशाला ले जाते हैं, एक बंडल घास का खरीदा, थोड़ी रोटी बना के ले गए, थोड़ा गुड़ दे गए, हम ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? फिर मान लो पता लगा कि अभी अभी ये प्रॉब्लम आ गई है तो जाके कुछ हेल्प कर देते हैं, फिर एक सर्टेन टाइम पे कंबल दे दिया, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, राइट? हम लोग, हमारी कोशिश क्या होती है, साल का एक ही बार पैसा निकाल लो, साल का 10%, मान लो आप 5% है, जितना भी आप निकालते हो अपने पति की कमाई का निकाल के आप धर्म खाते में डालते हो, तो ये आपका फिक्स्ड अमाउंट होता है। ये फिक्स्ड अमाउंट को ना एक ही जगह पे मत स्पेंड करिए, ब्रेकअप करके ना उसको अलग अलग चीजों में डाल दो, अलग अलग, और हो सके तो एवरी डे में डालो, रोज में डालो, रोज करो, ये बोला जा रहा है, रोज करो। आप बोलोगे सुबह से तो मैं उठ के घर का काम कर रही हूँ, फिर सो गई, फिर मेरी क्लास है, फिर शाम को खाना बनाना है, इसलिए पुण्य की एक्टिविटी क्या की? अरे पुण्य की एक्टिविटी, मान लो जाके बाहर गाय को कुछ नहीं दे पाए हो क्योंकि आप अपार्टमेंट में रहते हो, तो पैसा अलग रखो, कपड़े अलग रखो, अरे यार ये कपड़ा है ना मेरा यूज अप हो गया, ये मैं ना लोगों किसी को दे दूंगी, ओके, क्यों फिर वेस्ट करूं मैं, ये मैं किसी को पहनने के काम आएगा तो दे दूंगी, ये जूते खराब हो गई हैं, चलो मैं ना अभी कभी कार में रख लेती हूँ, जैसे ही कार में कोई गरीब मिलेगा उसको अपने जूते दे दूंगी, बोलूंगी तो ये जूता यूज कर ले, ओके, या ये शर्ट यूज कर ले। कार में भी आप सामान रख सकते हो, एक बैग रख सकते हो कार में। कार में मैंने काफी टाइम तक बिस्किट्स के पैकेट्स रखे हुए होते थे, तो यदि वो जैसे भिखारी मांगते हैं ना रास्ते पे, तो उनको दे दो खाने के लिए, भूख तो भैया सबको लगती है, आपको भी हर 2-3 घंटे में आपको भी भूख लग जाती है, राइट? सो उनको भी भूख लग रही है, वो भी सुबह से भीख मांग रहे हैं पेट में, तो पेट में खाना जाने दो। सो ये सब चीजें ना गाड़ी में भी आप रख सकते हो, गाड़ी में उठाया और दे दिया, ऐसा भी कर सकते हो, ओके। सो ट्राइंग टू से इवेंट्स इंक्रीज करो, मतलब हमको क्या लगता है, इतना सारा पैसा दे दिया ना, 1 लाख रुपया दे दिया ना साल के एंड में, बहुत हो गया, ऐसा मत करो, ब्रेक डाउन करो, इवेंट्स ज्यादा करो। समझ गए हो सरस्वती जी? ये अपने स्वभाव में सेवा का गुण आता है, उतरता है। हाँ, बट बार बार करो, मतलब एवरी डे करो, दैट इज व्हाट इज द आइडिया, क्योंकि हाँ, जितना बार करोगे, हाँ, बार बार करने से अपने स्वभाव में ये गुण मतलब गहरा होता जाता है। उस पे विचिंतन मत करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना कि दान कैसे दिया जाता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी एंड में, ओके। सम्यक दृष्टि कैसे दान देता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, नॉट नाउ, ओके। सो सरस्वती जी अभी आप यही समझिए कि इवेंट्स बढ़ाओ, एक थोक में पैसे मत खर्चा करो, रोज में डालो, रोज सोचो कि आज मैंने पुण्य का क्या काम किया। हाँ, तो आपको मान लो मैं आपसे पूछती हूँ सरस्वती जी, आप बोलोगे नहीं आज सुबह से तो मैं घर पे बैठी हूँ, मैंने तो कुछ काम नहीं किया। अरे कुछ काम नहीं किया तो पैसे निकाल के रख देने थे, कपड़ा निकाल के रख देना चाहिए था, कुछ निकाल के रख देना चाहिए था, कुछ सो प्लानिंग करके कुछ तो करके रखना चाहिए था, राइट? आज कुछ कर लेना चाहिए था। तो आप बोलोगे यार रोज रोज तो नहीं होता है, तो भैया आपको रोज रोज पुण्य की जरूरत भी तो होती है ना, राइट? आज इलेक्ट्रिसिटी चली जाए गर्मी की वजह से, तब बताओ, तब नहीं, तब तो मुझे पंखा चाहिए, राइट? पुण्यवानी चाहिए ना रोज, पैसे भी रोज चाहिए, खाना पीना, आपको जब सब कुछ पुण्यवानी रोज चाहिए तो करना भी चाहिए आपको रोज। समझ गए हो? इवेंट्स बढ़ाओ, ये मैं बोल रही हूँ, हाँ, ठीक ठीक थोक है। में करने से ज्यादा ये जो चीजें
आंटी आप बोल रहे कि पुण्य की निषेक रचना एक बार ही बनती है, तो एक इवेंट जैसे की, एक एक इवेंट, हाँ, जैसे आहार आहार में जितने भी अगर डिफरेंट टाइप के मैं पुण्य बांधती हूँ, तो आहार में अलग अलग निषेक रचना बंधेगी कि? नहीं पूजा, जैसे मैं तुमको बताती हूँ कि आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल जिससे तुमको समझ में आएगा, ठीक है? कि तुमने अभी खाना किसको खिलाया, गाय को खिलाया कि तुमने मेहमान को खिलाया? मेहमान को खिलाया, राइट? तो तुम अकेली रोटी तो खिलाओगी नहीं, उसके साथ दाल भी बनाओगी, तुम सब्जी कुछ तो बनाओगी ना, 3-4 चीजें तो बनाओगी। जो भी तुमने बनाया वो आहार में आ गया ना, आहार पानी में आ गया, गुड, वो पुण्य की निषेक रचना बन गई। दैट्स इट। ओके। हाँ, फिर जब गाय को खिलाती हूँ तो वो अलग होती है कि वो आहार के पुण्य में ऐड होती है? बनाने में पुण्य नहीं है, देने में, नहीं खिलाने खिला, में पुण्य। हाँ, जब मैं गाय को खिलाती हूँ तब पुण्य तब, का बंद हो गया, बस एक बार हो गया। नहीं तो वो जो मेहमान को खिलाया उसमें भी पुण्य का बंद हुआ? वो अलग इवेंट था, ये अलग अलग है इवेंट। ना, हाँ, ओके। इवेंट इज डिफरेंट, ठीक है? तुम गाय वाली रोटी और उसकी रोटी तो अलग अलग होगी ना, तो ये इवेंट्स अलग अलग होते हैं, बट मोस्टली ये, बट मतलब स्कैटर द इवेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्कैटर कर दो इवेंट्स को, ठीक है? ज्यादा करो, अलग अलग चीजों में डाइवर्स बनाओ। मान लो जैसे तुम नमस्कार पुण्य ही ज्यादा करती हो, राइट? या काया से किसी की सेवा करते हो, तो मन से भी चालू करो, वचन से भी पुण्य करना चालू करो। कपड़े भी दान में दो, सिर्फ खाना पीना ही दान में देती हो तो कपड़े भी दो, स्थान भी दो, कंबल भी दो, सोने के स्थान भी दो, सब कुछ करो, मतलब इंक्रीज योर स्पेक्ट्रम। ओके ओके, क्योंकि अगेन मैंने आपको निषेक रचना का बताया, ये भी मैं कर्म ग्रंथ से निकाल के आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमको भी तो पुण्य की जरूरत होती है ना, इसीलिए वी नीड टू हैव इट इन ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि जो करते हो ना वही का ही बंध ज्यादातर मैग्नीट्यूड पे होता है, और हमको हर चीज चाहिए होती है। ओके मैं अभी एक ये वाला टॉपिक मैंने खत्म कर दिया ना, ये वाला टॉपिक ये निषेक रचना जो है पुण्य की एक बार बनती है, उसमें सिर्फ रस ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब कम होता है, बट पाप की हर बार नई निषेक रचना बनती है। सो पाप यदि कुछ परसेंटेज में भी कम करो, कुछ परसेंटेज में भी, जैसे पूजा को हमेशा जब गुस्सा आता है तो वो थप्पड़ मारती है, डंडा भी उठा लेती है, गाली गलौज भी करती है, तो पूजा यदि तुम आज पचकान ले लेती हो कि आज कितना भी मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी, डंडा नहीं उठाऊंगी, हाथ नहीं उठाऊंगी, तुम इस चीज का पचकान करती हो और मन में फिर भी क्रोध करती हो, that is also reduction in kashay and it is accepted as dhara. Okay, so that is also good enough, क्योंकि निषेक रचनाएं कम हो गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, तो ये वाला फर्स्ट वाला टॉपिक खत्म हो गया, मैं सेकेंड टॉपिक पे जा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है पाप जो है ना। या नूतन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? या सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर पे अभी फॉर एग्जांपल रेनोवेशन का काम चल रहा है एंड द पीपल आर, जो लोग काम कर रहे हैं, इट इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन या बहुत स्लो करते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि मेरा काम जल्दी से खत्म हो जाए, है ना? सो माइंड में वो चलता रहता है हमेशा। सो समटाइम्स इन माई माइंड में उनको बुरा भला बोल देती हूँ, वो लोग स्लो है, वो लोग आलसी है, ये है वो है, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली, सो दैट ऑल इज ऑल्सो एडिंग ऑन टू माई पाप दिस। हाँ, आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों है कि आप इरिटेट हो रहे हो आपके रेनोवेशन से। सोचो नूतन जी, तो ये आपका ही पाप का उदय माना जाएगा, पाप का उदय की वजह से ये होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग स्लो हैं, आपके कर्मों की वजह से ये सब मतलब नौकर नहीं आते, ठीक है? मान लीजिए आज मेरी मेड सर्वेंट नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? पाप का उदय था जिसकी वजह से नहीं आई। पाप का उदय नहीं होता है, पुण्य का उदय होता है ना, तो वो कहीं से भी आती है। नूतन जी ये रूल है। ओके, तो मेड सर्वेंट नहीं आती ना, तो मुझे क्या गुस्सा आता है, मैंने उसको फुल सैलरी दी, ये इतना अच्छा खाना दिया, उसको कपड़े दिए, दिवाली पे इतना सामान दिया, फिर भी देखो छुट्टी मार रही है, मैं उसको कितनी गालियां देती हूँ, राइट? तो ये जो गालियां दे रही हूँ ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। भगवान बोलते हैं भैया तेरे पाप का उदय था ना, इसलिए उसके मन में आया कि छुट्टी मार, सिंपल सी बात है। ओके, ये जान करके आप क्रोध करोगे ही नहीं सर्वेंट पे,
आपको मतलब आपको बल्कि 2-3 दिन के बाद जब वो छुट्टी मार के वापस आएगी ना, तो आप उसको डांटोगे मतलब यू विल टेल हर व्हाई द हेल डिड यू टेक छुट्टी, तुमको नहीं करना चाहिए था, मुसीबत होती है, अगली बार मत करना, तुम ये भी बोलोगे। बट वो सिर्फ मुंह से बोलोगे, अंदर से तुम्हारे अंदर वो एंगर नहीं है, जो बोलते हैं ना, जो एक कुड़ता है आदमी और बद्दुआ देता है ना, वो नहीं होता है, जिससे कर्मबंध आपके नहीं होंगे। ओके, सो मेरे घर में जब मेड सर्वेंट नहीं आती थी ना, तो मैं खुश हो जाती थी, क्योंकि एक सेंटेंस है पाप पुण्य पे कि पुण्य पाप भोगने योग्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है। पुण्य Right. छोड़ने योग्य है और पाप भोगने योग्य है। तो मेरे घर सर्वेंट नहीं आती थी ना, तो मैं खुश हो जाती थी, पाप का उदय हुआ है, अब मैं मान लो सारे बर्तन धो लेती हूँ, तो इतने अंशों में मेरे ऊपर से कर्म कम हुए, यानी मैं हल्की हुई, यानी मैं मुख्य डायरेक्शन में जा रही। सो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। पर मैं 1-2 दिन हैप्पी रहती थी, जब वो तीसरे दिन में छुट्टी मारती थी ना, लाइक वेयर द हेल इज शी, यू नो। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स कि मेन कारण तो आपके पाप का उदय की वजह से आपके जो सर्वेंट जो हैं आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं कि आप उसी घर में रह रहे हो और उसी घर में रेनोवेशन चल रहे हैं, यानी आपको डस्ट भी आ रही है, आपको पेंट की स्मेल भी आ रही है, सारे आपके पाप का उदय माना गया है नूतन जी। ओके, तो इसी और आप किसको गाली दे रहे हो? उन आदमियों पे, तो ये आपका द्वेष ही बढ़ा रहा है ना। और ये आप उनको इल्जाम भी लगा रहे हो जब उनकी गलती ही नहीं है, गलती तो आपकी है। तो ऐसे ही बैठ के सोचो, मेरे पाप का देखो, मेरे पाप का कितना जबरदस्त होता है, ऐसा होता है रोजन जी। तो पाप और पुण्य देख के ना आपके सारे एंगर खत्म हो जाएंगे। आप क्या बोलोगे? ठीक है, मेरा काम है पुश करना इनको कि जल्दी काम खत्म कर दीजिए। आप जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लोग स्लो काम करते हैं, पर आप उनको पुश कर सकते हो, बस ये कर सकते हो। कषाय करके आपको क्या लगता है वो स्पीड बढ़ा देंगे? बद्दुआ देने से बर्बाद कौन हो रहा है? वो तो बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहे, पर आपके Right. ऊपर कर्म आके जबरदस्त चिपक गए हैं और आपका अच्छे से बाजा बजेगा फ्यूचर में, राइट? सो यू नीड टू डू दैट। Thank you. मेड सर्वेंट पे तो वाज वेरी मच गुड। मेड सर्वेंट पहले पहले मेरी मेड सर्वेंट बहुत छुट्टी मारा करती थी, तो मैं बहुत खुश हो जाया करती थी, सुपर हैप्पी। अब तो वो नहीं आई है, अब तो मैं इतने से पानी में ना सारे बर्तन धो लूंगी, राइट? तो जीव दया करूंगी, फिर मैं किचन में हूँ तो सुपरदान की भावना भी भागी, तो मैं बड़ी खुश होती थी, मेरी मेड सर्वेंट नहीं आती थी। बर्तन धो के बड़ी खुश होती थी, 1-2 दिन के लिए खुश होती थी, फिर तीसरे दिन फिर सब कुछ होता था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, कोशिश करो ये पाप और पुण्य के स्वरूप को समझने के लिए, कि आपकी सर्वेंट क्यों, आप जैसे मैं समाइक में हूँ, मेरी मेड सर्वेंट आती है, झाड़ू लगाती है, और ठीक से जैसे मैंने उसको बोला है ना कि ये टेबल हटा के झाड़ू मारा कर, वो नहीं लगाती है, वो ऐसे ही लगा देती है, तो परफेक्ट झाड़ू पोछा नहीं होता है उस टेबल के नीचे। तो मुझे समाइक में बैठ के गुस्सा आ जाता है। तो समाइक में बैठ के मैं सोच सकती हूँ कि मेरी पुण्यवाणी का उदय होता, मैं यदि चक्रवर्ती राजा के घर में, ऐसा होता है कि लोग इतना गंदा काम करते हैं, होता है चक्रवर्ती के पास 16,000 देवता, मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बताओ हम क्या बोलो, आपके मुंह से जो निकलेगा हम भाग भाग के काम खत्म करेंगे। देवता इतने होते हैं, मनुष्य कितने होते हैं। पुण्यवाणी की वजह से सब कुछ होता है ना, आपकी पुण्यवाणी नहीं है तो खुद धो रहे हो बर्तन। तो ये सब पुण्य और पाप की वजह से ही उदय में आता है जी। ओके ओके, हाँ, पाप जो होता है ना, वो बिना उपयोग ही बंद होता है, और जो पुण्य है ना, वो उपयोग सहित ही बंधता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ओके, मैंने मैंने मंदिर बनवाया, मैंने उपासना बनाया, मैंने एक खाने का एरिया बनाया जहाँ पे लोग रोज 10 लोगों को, गरीबों को खाना बना के खिलाया जाता है। मैंने ये सब बनाया और ये बनवा के मैं मर गई। अब मुझे बताइए, ये सब पुण्य की एक्टिविटी की ना मैंने, ये बना के मैं मर गई, मर के मैं कहीं और जाके उत्पन्न हो गई, चाहे देवता बनी, चाहे नरक में गई, कहीं भी गई, अरे क्या मेरे को पुण्य वहां पे भी, अभी भी वो दानशाला चालू है, वहां पे आज भी 10 लोगों को खाना खिलाया जाता है, आज भी उपाश्रय में पौषध और समाइक होती है। तो जो मैंने जो दान की जो एक्टिविटी स्टार्ट की थी, आज भी यदि दान हो रहा है, तो क्या मुझे पुण्य का बंध मैं मर जाने के बाद, चाहे मेरा आत्मा देवलोक में है या नरक में है या त्रियंश में, वहां पे जाके मेरा कर्म बंध, पुण्य का बंध होगा? चंचल जी, पुण्य का बंध होगा?
होगा दीदी। होगा। हाँ, अब यहाँ से पुण्य लेके ही तो गए हैं ना, आपकी आत्मा पुण्य लेके गई है नहीं, तो। मेरा सवाल कुछ और है, आप सुनिए। मैंने अभी दान दिया, मैंने अभी मान लो मैंने एक दानशाला खोली जिसमें 100 लोगों को खाना खाना खिलाया जाता है। मैंने पूरा अरेंजमेंट किया, पैसे वैसे का दिया कि मेरे मरने के बाद भी ये दानशाला चलेगी। और वो दानशाला में मेरे मरने के बाद भी वो करता है। जैसे वो नंद मणियार मर गया था, फिर भी उसके प्याऊ वो जो था उसने पानी बनाया जो था, उसका पानी अभी भी लोग यूज कर रहे थे। मेरा सवाल ये है, वो पुण्य की एक्टिविटी थी ना वो जो, तो क्या पुण्य का बंध अगले भव में कैरी फॉरवर्ड होता है? मतलब मेरे को अभी भी लगेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, पुण्य जो है ना उपयोग पूर्वक ही बंधता है। मैंने गलती से ऐसा कुछ किया जिससे सरस्वती जी को फायदा हो गया, गलती से मैंने कुछ कर दिया, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था उनको हेल्प करके, गलती से उनकी हेल्प हो गई, तो क्या पुण्य का बंध होता है? तो कहते हैं ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर मच, ऐसा होता नहीं है जनरली, राइट। वो उपयोग पूर्वक ही रस आता है, उपयोग पूर्वक ही एक्टिविटी होती है। तो मान लो मैंने दानशाला खोली थी और मैं मर गई, और मरने के बाद कहीं भी उत्पन्न हुई, दानशाला में जो भी पुण्य की एक्टिविटी हो रही है, वो पुण्य के कर्म मेरे को आके अगले भव में नहीं चिपकेंगे। इसको बोलते हैं कि पुण्य उपयोग पूर्वक ही होता है। पुण्य का बंध उपयोग पूर्वक ही होती है, लिख लीजिए प्लीज आप, ये नेक्स्ट टॉपिक है। और इसके ऑपोजिट पाप का बंध कांस्टेंट है, उपयोग नॉन उपयोग फर्क नहीं पड़ता, बिना उपयोग भी होता है। इसीलिए देखिए, आप पिछले भव में मान लो एक पेड़ का जीव थी, मान लीजिए चंचल जी पिछले भव में एक पेड़ थी, ये वाला पेड़ थी, ओके, और वो मर गई, पेड़ मर गया और अभी वो चंचल जी बन गई। हम लोगों ने वो पेड़ लिया, उसको काटा, उस पेड़ से मैंने वो चाकू का वो जो होता है ना, वो चाकू का वो बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, वो चाकू की लकड़ी बनाई, या मैंने कुल्हाड़ी बनाई, और उससे मैं जीवों की यदि हिंसा कर रही हूँ, तो चंचल जी का पुराना जो शरीर था वही तो हेल्प कर रहा है ना मार काट मचाने में, शरीर हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो पाप जो है ना, वो चंचल जी को भी उसका कर्मबंध होगा, ऐसा भगवान ने बोला। इसको बोलते हैं अपचकाण क्रिया। 25 क्रिया में अपचकाण की क्रिया होती है, उसको आरंभिया क्रिया के अंदर आते हैं। मतलब मैंने पचकान नहीं किया इसलिए मुझे क्रिया लगेगी, इसी बट इसका मतलब पाप जो है बिना उपयोग भी आके चिपक जाएगा, तुम बिना, वो ये नहीं देखेगा कि तुमने वो तो पिछले भव का था, नहीं वो था। इसीलिए जब आप कभी भी महाराजा के पास जाओ और संकित लेते हो ना किसी महाराजा के पास, वो संकित इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जो दूसरे पचकान जो उस संकित में कराए जाते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक पचकान किया जाता है, वो पचकान क्या होता है, पिछले भव के आपके जितने भी शरीर है ना, उनका आपको पचकान कराया जाता है, उनको आप वो सिरा दो, ऐसे बोला जाता है, वो सिरा दो, वो सिरा दो, मतलब से बाय बाय, आई मेरा उन पुराने शरीरों के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सरामी बोल देते हैं, राइट। हम ऐसा महाराजा क्या करते हैं, पिछले भवों में जितना भी मेरे शरीर थे उनको उनको वो सिरा देते हैं। वो सिरा मतलब नाउ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ, उसकी क्रिया मुझे लिखनी बंद हो जाती है। मान लीजिए पिछले भव में मैंने बूचड़ खाना खोला, ओके, वो बूचड़ खाना अभी भी चल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बताओ? उस बूचड़ खाने में आज भी 100 गायों का मर्डर होता है, राइट। मैं तो आशिमा हूं और अभी समायक कर रही हूँ, जैन धर्म पाल रही हूँ। यदि मैंने पिछले भवों के मेरे का पचकान नहीं किया, पिछले भवों का जो मेरे शरीरों का पचकान या उनकी क्रियाओं का पचकान नहीं किया है ना, तो वो बूचड़ खाने में जो अभी पाप हो रहा है उसकी क्रिया का पाप भी मुझे आके अभी भी लग रहा है। अब बोलोगे हाउ इज दैट फेयर? जब मैंने ये सुना था आई वाज लाइक दिस इज नॉट फेयर। तो दिस इज द सिस्टम। पाप जो है ना बिना उपयोग भी आके चिपक जाएगा, पाप आके चिपकेगा, पर पुण्य नहीं चिपकेगा। ये समझ में आ रहा है? उपयोग वर्ड समझ में आ रहा है ना? उपयोग की मैंने क्लास की हुई है एक बार, राइट। इससे आपको क्या पता लगता है कि जब आदमी मर रहा होता है ना, संथारे में बहुत जोर लगाया जाता है कि आदमी को संथारा कराया जाए, मतलब आप ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। मैंने जितने में मान लो मेरे पास 5 घर है, मैंने 2 फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, तो क्या बोला जाता है, फैक्ट्रियों को छोड़ दो, 2 घरों को छोड़ दो। मेरे पास यदि मान लो 100 कपड़े हैं तो 10 कपड़े रख लो, 90 का त्याग कर दो। ऐसा आपका पचकान किया जाता है, आपका देखा होगा आपने। ये क्यों करवाया जाता है? इस वजह से किया जाता है कि पाप की जो क्रिया होती है वो बाद में भी लगती है।
इसीलिए जैन धर्म के अंदर जब आप सम्यक दर्शन किसी महाराज से लेते हो तो वो 5 के शरीरों का पचकान कराते हैं और बोलते हैं कि प्लीज जब संथारा करो ना तो अंतिम श्वासोश्वास में अपने खुद के शरीर को भी वो सिरा देना। मतलब मैं अपने शरीर को अंतिम श्वासोश्वास में वो सिरा देती हूँ। मैंने ऐसे पचकान लिया हुआ है। राजेश मुनि जी महाराज एक साधु मार्गी संघ में एक बहुत जबरदस्त उपाध्याय भगवंत है, अभी तो उनको उपाध्याय की डिग्री भी मिली हुई है। वो बहुत पहले जब मैं उनके दर्शन करने गई थी तो मेरा बहुत थी, महाराज साहब हाउ डू आई गारंटी कि मेरे को संथारा आए, हाउ डू आई गारंटी। कहते हैं कि ये नहीं, देयर इज नो गारंटी, बट जितना हम व्यवहार से बॉडी से पचकान ले सकते हैं वो मैं करवा सकता हूँ। तो उसमें आपको करवाया था। आपको किसी को करवाना है पचकान ये वाला? करवा दूं? हाँ अंतिम दीदी करवा दो, हाँ हाँ करवा दीजिए। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से बहुत इच्छा है कि अंत आखिरी में हमको संथारा से निश्चय नहीं से सो दैट हम लोग भी आराधक बने और जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएं। भगवंत इस संथारे के लिए मेरी बहुत इच्छा है, पर निश्चय नए तो आपके हाथ में है, तो आपकी शरण लेते हैं। बट व्यवहार नए से मैं अपने शरीर का अंतिम श्वासोश्वास में अपने शरीर का भी और उसके साथ अपने शरीर के साथ जितने भी मेरे रिश्ते नाते, जो भी मेरे कपड़े, ज्वेलरी, घर और जितने भी मेरे मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उन सब का मैं अंतिम श्वासोश्वास में मेरा पचकान हो। और ये पचकान मेरा तब ऑपरेट हो जब मेरा अंतिम श्वासोश्वास हो। अनथाना भोगेनम सहसा कारणम सब समायत्ता कारणम वो शरीर। अब वो सरामी बोल दीजिए। वो सिरा आंटी, जैसे बहुत लोग कोई किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद स्मृति भवन बनाते हैं उनकी स्मृति में। उससे कुछ फायदा होता है बता मुझे? नहीं, जैसे तो फिर मतलब फायदा वही पूछ रही हूँ, तो पुण्य तो उनको नहीं मिलता है ना, उसका पुण्य तो उनको नहीं बंधेगा, तो वो पुण्य किसको मिलता है? जो बनवाता है उनके बच्चे, उनको मिलेगा। हाँ हाँ। पर उसमें होने वाले पाप की क्रिया किसको लगी? जिसने की तो पुण्य की भी तो उसी को मिली, जिसने की। जिसको पाप लगा उसको भी वही लगी, उसी को ही लगी ना। उनके नाम से पाप करवा रहे हैं ना कि वो नहीं, नाम मतलब। डज नॉट मैटर। नाम तो स्मृति में मैं किसी को भी ले सकती हूँ। मैं महावीर स्वामी भगवान के नाम पे महावीर भवन बना दूं तो महावीर स्वामी भगवान को तो ना क्रिया लगने कर्म बंद होना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी स्मृति में, मतलब आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग दैट पर्सन। तो स्मृति में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ पूजा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट पुण्य और पाप जो भी होगा मेरे साथ होगा। स्मृति में मतलब बच्चों को ना अपने मम्मी पापा बहुत प्यारे होते हैं, तो यदि मम्मी पापा के मरने पे यदि वो कुछ करना चाहते हैं उनकी स्मृति में तो कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्रिया पूरी उनको लगती है। मम्मी पापा को कुछ नहीं, फायदा नहीं होता है, फायदा नुकसान। जीते जी जो करना है करना है। तो इसमें जितना भी आरंभ समारंभ होता है तो उसका तो पाप लगता ही है। हाँ लगता है, बकायदा लगता है, किसने बोला नहीं लगता है? तो व्हाट इज रॉन्ग बताइए ना, गलत क्या है पाप लगने में? आपको प्रति समय पाप भी कर्म बंध है आपका, कब नहीं रुकेगा? कब आपका पाप का बंध तब रुकेगा जब आपको केवल ज्ञान होगा। आचार्य भगवंत को भी अभी लग रहा है। आप बोल हाँ। रहे हो डेरियू से मेरे आचार्य भगवंत को लग रहा है, क्या उनके कषाय जीरो हो गए? स्वंजलन कषाय चौकड़ी उनकी खत्म हो गई क्या? नहीं हुई ना। इसका मतलब वो है, उनको मैग्नेट की तरह लग रहे हैं, वो सो रहे हैं तो भी लग रहे हैं। आचार्य भगवंत को भी केवल ज्ञान नहीं है, उनके भी कर्म बंध जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। वो बात अलग है क्योंकि उनके सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली होती है। तो रसायन मतलब कषाय में इतना नहीं होने की वजह से अंता कोड़ा कोड़ी का ही बंद होता है, जो वो बहुत जल्दी खट 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 निर्जरा करके तीसरे भव में वो मोक्ष चले जाते हैं। सरस्वती जी, ये फायदा होता है। बट कर्म बंध तो भैया सबके हैं, ऐसा नहीं है कि कर्म बंध नहीं है। राइट सरस्वती जी, मैं भी ये क्लास ले रही हूँ और मैं ये मोबाइल पे बैठ के कर रही हूँ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जीव मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं जो अग्निकाय के? तो मैं ये पाप कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? बकायदा बंध रहे हैं, बकायदा अच्छे से बंध रहे हैं और मेरे ऊपर बंध रहे हैं। तो आप बोलोगे क्या पुण्य भी ऑपरेट हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? फायदा भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप में आपके भी तो कषाय कंट्रोल हो रहे हैं ना कि नहीं हो रहे हैं? तो वो पुण्य का भी बंध है, दोनों चीजें ऑपरेशनल है। चीजें बंद नहीं होती, आपको सिर्फ उसकी क्वांटिटी को वेरी करना है। इसमें पाप कम दिख रहा है, पुण्य मतलब गुड चीज ज्यादा दिख रही है, तो आई एम अलाउड टू डू दैट।
बट साधु ये नहीं कर सकता है। साधु ये नहीं करेगा कि मोबाइल पे लोगों को पढ़ा दे, क्योंकि उसका जीरो हो गया है, कषाय जीरो हो चुका है। मेरा जीरो नहीं हुआ है, मैं तो अभी किचन में जाके देखना भी कितने, एक चाय पीऊंगी तो उसमें कितने पानी के जीव मर जाते हैं, देखो तो सही आप। मेरा बंधन नहीं हुआ है, आई कैन डू एनीथिंग, श्रावक इज अलाउड। ओके, सो वेयर वर वी? अगले भव का उपयोग पूर्वक और उपयोग पाप रहित। हाँ, तो इसीलिए मैंने संथारे का आपको विधि बताई कि संथारे के अंदर आपको पास्ट भवों का भी पचकान होता है और ये होता है, पर पुण्य जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इसीलिए जो पुण्य का जो पुण्य की जब एक्टिविटी करते हो तो उपयोग में रहो कि मैं पुण्य कर रही हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड कि पुण्य मैं करने जा रही हूँ, रसायन ला के पुण्य की एक्टिविटी करो, जबरदस्ती मत करो। आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बैठेगा कि ये मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। मेरे पास 20 मिनट ही है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप इतना ही रहने दीजिए, कोई इजी टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सब टॉपिक्स डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये आपने नेक्स्ट टॉपिक लिख दिया है ना कि पुण्य जो है उपयोग पूर्वक ही होता है, आप उपयोग के बिना भी हो जाता है, राइट। इसीलिए एक परंपरा की क्रिया के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आप एक तालाब के पास खड़े थे, मेरे को मजाक आया और मैंने आपको धक्का मारा। आपको जब धक्का लगा तो आपके साथ एक और बच्चा खड़ा था, उसको भी धक्का लगा और वो पानी के अंदर गिर गया। पानी में गिरने से पानी के जीव मरे और एक मछली भी मर गई गिरने से, क्योंकि इतनी बड़ी कोई आदमी गिर जाएगा तो वो एक मछली और वो मर गए। तो सवाल खड़ा होता है कि किसको पाप कितना लगा। तो जो आदमी ने जिस इंटेंशन से धक्का मारा था ना, उसको उतना ही पाप लगता है। भगवती सूत्र कहता है कि परंपरा की क्रिया, परंपरा की क्रिया मतलब मैंने किसको मारा, धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा, उसने उसको मारा, तो परंपरा की क्रिया नहीं का कर्मबंध नहीं होता है। आपका इंटेंशन क्या था करने का, ठीक है, तो वो वहां पे खत्म हो जाती है। जैसे मैंने दान दिया एक आदमी को इस भाव में कि ये आदमी भूखा है, इसको ये 50 रुपए से कुछ खाना खा लेगा, बट वो जाता है और नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है। तो वो यदि वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है तो क्या मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाने का पाप लगेगा? नहीं नहीं, क्योंकि नहीं। मैंने किस इंटेंशन से दिया था कि ये आदमी का पेट भरना चाहिए, ये रोटी और दाल सब्जी लेके खाना खा लेगा, मैंने 50 रुपए दिए थे कि तू खाना खा ले। हम ये बोलते हैं ना लोगों को कि जाके खाना खा लो, वेजिटेरियन खाना खा लेना, हम ये भी बोल देते हैं। तो यदि वो वेजिटेरियन नहीं खाना खा के सुनने के बाद भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाए जाके, तो क्या क्या होगा बताइए मुझे। वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। परंपरा की क्रिया नहीं लगती, ये भगवती सूत्र बोल रहा है, परंपरा की क्रिया नहीं लगती है। फिर भी महाराज साहब व्याख्यान में क्या बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं? व्यवहार में इसे कहा जाता है कि परंपरा की क्रिया लगती है। ये बहुत डिफिकल्ट है समझना। तो मैंने भी कंचन आंटी से बहुत आर्ग्यू किया था कि निश्चय ने से यदि परंपरा की क्रिया नहीं लगती है तो व्यवहार से क्यों कहा जाता है कि परंपरा की क्रिया लगती है। आंटी कहती है यदि हम ये नहीं बोलेंगे ना तो लोग उपयोग में नहीं रहेंगे, सावधानी पूर्वक बर्ताव नहीं करेंगे। जैसे लोग नारियल फोड़ते हैं, तो नारियल मैंने फोड़ा तो उसका जो पानी था ना वो मीठा था, वो नीचे गिरा। मुझे ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे चींटी आएगी और चींटी आ जाएगी, फिर मैं पैर से, यहाँ पे ये तो रास्ता है, मैं पैर से ऐसे ऐसे चलूंगी तो वो चींटी भी मर जाएगी। तो ये परंपरा की क्रिया हुई कि नहीं हुई? तो महाराज साहब व्याख्यान में क्या बोलते हैं कि प्लीज नारियल फोड़ो या मिठाई रखो या कुछ भी करो ना, तो प्लीज परंपरा की क्रिया लगती है, इसीलिए इस तरह की सावधानी पूर्वक काम करो, कोई और जीव नहीं मर जाए, इसका ध्यान रखो। ऐसे महाराज साहब व्याख्यान में बोलते हैं। व्यवहार नए में वो बोलते हैं कि प्लीज परंपरा की क्रिया लगती है, पर निश्चय नए में रियलिटी ये है कि नहीं लगती है। आप समझ गए हो? हाँ ये भगवती सूत्र से निकल रहा है, परंपरा की क्रिया नहीं लगती है, कहीं भी नहीं लगती है। ओके, फिर होगा कि क्या हमारा साथ झूठ बोलते हैं कि परंपरा की क्रिया लगती है व्यवहार में? से नहीं कहा इसलिए जाता है
कि सामने वाला आदमी सावधानी से फिर काम करेगा ना, सावधान होके रहेगा, जीवों को बचाएगा, यत्न करेगा तो धर्म ऑपरेट हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मैं ना एक टॉपिक और ले लेती हूँ, 15 मिनट है मेरे पास, मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ। संवर और निर्जरा जब हमने किया था ना, तब हमने एक चीज बोली थी कि मान लो मैं एक रोटी खाना खाती हूँ तो मेरे बॉडी में खून बनता है, क्या मेरे बच्चों को वो फायदा होता है? तो आप बोलोगे नहीं होता है। वैसे ही संवर निर्जरा में किसी और को फायदा नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल मैं कैसे देती हूँ कि मान लो मारासा मेरे घर में आते हैं और बोलते हैं बेटा तुम आते नहीं हो हमारा व्याख्यान सुनने, समाय करने, क्यों नहीं आती हो उपाश्रय में? तो मैं मारासा को बोलती हूँ मारासा मम्मी पापा तो जाते हैं ना इसलिए मैं नहीं आती हूँ। तो मारासा मुझे क्या बोलते हैं, अरे मारासा यदि तुम्हारे मम्मी पापा यदि वो करते हैं सामायिक व्याख्यान कर सुनते हैं तो उनको फायदा होता है, संवर निर्जरा उनको होता है, तुमको क्या फायदा होता है? तुमको यदि मोक्ष में आगे बढ़ना है तो तुमको भी समाय करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो इससे हमको क्या निकलता है आंसर कि संवर निर्जरा जो होता है ना ट्रांसफरेबल नहीं है, यदि मैंने किया तो मुझे ही फायदा होगा, आपने किया तो आपको फायदा होगा, समझ गए हो? बट पाप और पुण्य में ये रूल नहीं अप्लाई होता, पाप और पुण्य में ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है एक पुण्यशाली जीव भी पूरा घर की स्थिति चेंज कर देता है, समाज की स्थिति चेंज कर देता है, और कई बार एक पापी जीव भी पूरे समाज और घर की स्थिति चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। इस पे मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देती हूँ। ओके, कंचन आंटी ने एक भाष्य में से एक स्टोरी बताई थी कि एक आदमी था, वो इतना ज्यादा पापी जीव था, इतना ज्यादा पापी जीव था कि वो पहले जमाने में ना कारवां जाते थे, मतलब जैसे एक शहर से दूसरे शहर में ना बहुत सारे जो व्यापारी होते थे ना, एक शहर से दूसरे तरफ पहले से प्लान करते थे और कारवां में जाते थे, मतलब एक पूरा ग्रुप बना के जाते थे। उसमें सैनिक होते थे, तंबू होते थे, सोने का सामान, खाने पीने का सामान, और हर तरह के लोग होते थे। तो ऐसे वो लोग मतलब दिन भर ट्रैवल करते थे और रात को एक ही जगह पे पड़ाव डाल के सो जाते थे, फिर सुबह उठ के ट्रैवल करते थे, ऐसे कुछ दिन लगा के दूसरी जगह पहुंचते थे, इनको कारवां बोलते थे। ओके, कई बार एक कारवां दूसरे कारवां से मिलता है तो आधे लोग इधर और आधे लोग इधर भी ऐसे भी चले जाते हैं, ऐसा भी होता था पहले जमाने में, ऐसे ट्रैवल किया जाता था। साधु संत भी ऐसे ही कारवां के अंदर ज्वाइन होके ट्रैवल करते थे, पहले जमाने की बात होती है। तो कहते हैं कि एक पापी जीव जिस कारवां में होता ना, उस कारवां में किसी को पानी नहीं मिलता, मतलब त्राही माम मच जाता पानी में, मतलब सब प्यास से आकुल व्याकुल हो जाते। फिर मान लो आगे चल के वो कारवां किसी और ग्रुप से मिला और वो पापी जीव किसी और ग्रुप में चला गया ना, तो इस ग्रुप को तो पानी मिल जाएगा पर दूसरे ग्रुप को पानी नहीं मिलेगा। इस तरह से हालत खराब हो जाया करती थी। तो एक पापी जीव का इतना पाप प्रबल था, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग था कि क्या होता था, वो सब लोगों के खाने पीने का बाजा बच जाता था, मतलब सबको प्यास से भूखे मर जाते थे। तो पाप और पुण्य जो है ना, ये दूसरे को भी अफेक्ट करता है। कभी आपने देखा है कि घर में बहुत गरीबी थी, एक बच्चे के आ जाने पे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, आपने कभी ऐसा सुना है? फाइनेंशियली सब लोग अच्छे हो गए, ऐसा होता है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, एक पुण्यशाली जीव भी आप देखो उपाश्रय में आ जाए और वो धर्म करना चालू कर दे ना, तो उसके साथ बैठ के 10-15 लोग और धर्म करना चालू करते हैं और पूरा संघ कहाँ से कहाँ निकल जाता है, ऐसा देखा गया है। तो एक पुण्यशाली जीव भी लोगों की पुण्यशाली करते, इससे क्या मिल रहा है, पुण्य हम एक दूसरे के अफेक्ट करते हैं एंड पाप भी एक दूसरे के अफेक्ट होते हैं। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम आगम। महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि मरुदेवी माता का इतना जबरदस्त पुण्य उदय था कि मरुदेवी माता ने कितनी पुश्ते, हजारों में पुश्ते थी, मतलब अपनी जनरेशन देखी और उसमें से कोई भी नहीं मरा। पुण्यवानी किसकी थी? मरुदेवी माता की थी, बाकी सबकी इतनी नहीं थी। बट जिसकी वजह से मरुदेवी माता की इतनी जनरेशन्स में से उसने अपने जीवन काल में किसी की भी डेथ नहीं देखी, ये मरुदेवी माता का पुण्य का उदय था। एक आदमी का पुण्य उदय दूसरे सबको अफेक्ट कर रहा है। ओके, मैंने अभी पढ़ा था 66,000 पीढ़ी मरुदेवी माता ने देखी थी।
यस, और उनमें कोई नहीं मरा। सोचो, मरा नहीं तो मरा नहीं, क्योंकि हमारे में यदि कोई मर जाता है तो हम भी सैड हो जाएंगे ना। उनको वो सैडनेस भी नहीं थी, मतलब उनको उतना भी पाप का उदय नहीं था। तो पाप का उदय नहीं था और पुण्य का इतना जबरदस्त, कहते हैं ना पुण्य, वरुदेवी माता वाज मैसिव पुण्यशाली जीव, तो उनके बारे में आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको बता रही थी। एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसफरेबल का। आगम कहता है जब चक्रवर्ती उत्पन्न होता है, चक्रवर्ती कौन आदमी होता है? 6 खंड का राजा बनेगा फ्यूचर में जाके। तो जब चक्रवर्ती उत्पन्न होता है तो उसकी पुण्यवाणी की वजह से पंचेंद्रिय रत्न अपनी अपनी जगह उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्री रत्न अपनी अपनी जगह वेताड़े पर्वत के गिरिराज के घर उत्पन्न हो जाती है, राइट। उसी के किंगडम में एक सेनापति रत्न उत्पन्न हो जाता है, एक वो पूजा पाठ करने वाला रत्न हो जाता है, फिर एक घोड़ा मतलब उत्पन्न हो जाता है, एक हाथी, मतलब पंचेंद्रिय रत्न अपनी अपनी जगह उत्पन्न हो जाते हैं, जो आगे चल के चक्रवर्ती के पास आ जाते हैं और चक्रवर्ती उनको भोगता है। अंडरस्टूड? ये भगवान ने बताया। भगवान ने क्या बताया? किसकी पुण्यवाणी से वो लोग उत्पन्न होते हैं? चक्रवर्ती की पुण्यवाणी से। चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, मान लो चक्रवर्ती की स्त्री रत्न जो है वो वेताड़े पर्वत की गिरिराज की बेटी होती है, मान लो। तो वो इतनी परफेक्ट होती है, स्त्री रत्न इतनी परफेक्ट होती है कि कहते हैं कि उसको एग्जैक्टली पता होता है कि आधे आधे जो युद्ध तो वही सॉर्ट आउट कर लेती है। उसको पता है कब किसको कैसे डांट के बात करना है, कब किससे प्यार से बात करना है, कब किसको अच्छा से करना है, कब किसी को लताड़ना है। उसको एग्जैक्टली पता होता है कब क्या बोलना है। वो इतनी सुंदर होती है, इतना सब कुछ होता है, बता नहीं सकती। मतलब वो एक हाथ भी अपना लगाती है चक्रवर्ती को तो चक्रवर्ती की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मतलब उसका कहने की बात नहीं है कि उसमें कितने गुण होती है, हर तरीके से वो निपुण होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बातें करने में और ये सब में होता है, गाने में, लिखने में, बुद्धि में, हर चीज में वो एक्सपर्ट होती है। किसकी वजह से? चक्रवर्ती की पुण्यवाणी से। आपको आप बोलोगे ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ? मैं इसलिए दे रही हूँ, मान लो वेताड़े का गिरिराज ये सोचे कि वाह मेरी बेटी जो है ना इसलिए इतनी ग्रेट है क्योंकि मैं और मेरी वाइफ है ना है ही बहुत अच्छी, हमारा तो डीएनए ही बड़ा अच्छा है, हम तो है बहुत हर चीज में एक्सपर्ट, इसलिए हमारी बेटी बहुत अच्छी एक्सपर्ट है। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आगम क्या बोल रहा है? पुण्यवाणी किसकी? चक्रवर्ती की है। क्या माँ बाप की पुण्यवाणी की वजह से है? नहीं है ना। नहीं। पर माँ बाप यदि ऐसा सोचे तो माँ बाप का ये मिथ्या अभिमान होगा कि हमारी वजह से हमारा बच्चा इतना ग्रेट है, हम लोग इतने ग्रेट है ना इसलिए हमारा बच्चा इतना ग्रेट है। समझ गए हो? हाँ, सेनापति रत्न होता है चक्रवर्ती का, वो ऐसा आदमी होता है जो पूरी स्ट्रैटेजाइज करता है, युद्ध करके आ जाता है, चक्रवर्ती को उठना भी नहीं पड़ता है। वो इतना एक्सपर्ट होता है वॉरफेयर में कि वो वन मैन शो होता है, वो अकेला चला जाना तो भी सब कुछ हैंडल करके आ जाता है। मेरा सवाल ये है, यदि सेनापति की माँ सोचे कि मैं और मेरा पति जो है ना हम तो है ही इतने ग्रेट ना, इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े यो है ना, हमने बनाया हमारे बच्चे को इतना बड़ा योद्धा और इसकी वजह से मेरा बेटा इतना ग्रेट योद्धा है और सेनापति है और इतना इंटेलिजेंट है, यदि ये सोचे तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पुण्यवाणी किसकी है? चक्रवर्ती की पुण्यवाणी है। ओके, उसको भोगता कौन है ये सोच, ध्यान से सोचना, उसको भोगता कौन है? तो जवाब आएगा स्त्री रत्न को। स्त्री रत्न तो थोड़ा टाइम ही अपने मम्मी पापा के पास रहती है, बाकी पूरी जिंदगी किसके साथ रहती है? चक्रवर्ती के साथ। सेनापति को कौन एंजॉय करता है? कंट्री जीत के मतलब अपने कंट्री को बड़ा कौन करता है? चक्रवर्ती के लिए वो कर रहा होता है, खुद के लिए तो कर नहीं रहा होता है। सो बेसिकली पुण्यवाणी जो होती है ना, हम लोग मिथ्या अभिमान करते हैं हर चीज का, और ऐसे करके हम बहुत कर्मबंध करते हैं, बहुत कर्मबंध हम भी करते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि घर में किसकी पुण्यवाणी का उदय हो। ओके, गिविंग यू 5-6 एग्जांपल्स अबाउट इट। कि जैसे सेनापति की मम्मी पापा सोचे कि हम लोग ग्रेट है इसलिए हमारा बेटा ग्रेट है। ओके, ये उनका मिथ्या अभिमान है जिसकी वजह से वो ढेर सारा अभिमान मान से कर्मबंध करेंगे।
तो हम भी तो कई बार ऐसे ही सोचते हैं ना, हमारे बच्चे तो है ही ग्रेट, हम लोग इतने ग्रेट हैं इसलिए हमारे बच्चे ग्रेट हैं, राइट। मेरा बच्चा तो ना सिगरेट पीता है, न दारू पीता है, न उसमें कुछ ऐब है, और मेरा बेटा तो ना इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हम लोग ये करते हैं, सोचो ये हमारा मिथ्या अभिमान है। आपको नहीं पता ये कौन किसकी पुण्यवानी है, यू डोंट नो। इज इट क्लियर? पर सबकी पुण्यवानी होती है ना, सबकी हाँ? अपनी, सबकी पुण्यवानी काम करती है ना। नहीं, नहीं, जिसकी स्ट्रांग होगी उसकी पुण्यवानी ज्यादा काम करेगी ना। मान लो आपका पाप का उदय है, बट आपके पति का पुण्य का उदय है, तो शायद उनका पुण्यवानी ज्यादा स्ट्रांग है, तो शायद आपका पाप नलीफाई हो जाए ना, मतलब उसका असर ही नहीं दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है। I'll come to that examples. I'm coming to those examples कि पुण्यवानी जो मैंने आपको बताया, हमारे घर में बहुत बड़े बूढ़े होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं जो 70-80 साल के हो जाते हैं। दे आर सो ओल्ड कि वो सिर्फ खाना खाते हैं और जिंदा रहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, बिकॉज दे आर सुपर ओल्ड। समझ गए ना, मतलब मेडिकली भी हालत उनकी खराब होती है। ऐसे लोग भी होते हैं। हम लोग यदि ये सोचें कि, या हमारे दिमाग में ये आए कि यार इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, अभी कैसे रेंग रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कैसे जी रहे हैं, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा। और ये मतलब बैठ के हमारी हमारी चीजें मतलब ये खत्म हो, मतलब ये ना इन पे इतना खर्चा हो रहा है, मेडिकल पे, ये सब पे है। तो क्या ये हमारा सोचना सही है कि नहीं? आप सोचो, क्या पता आप इस घर में इतना सब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, अमीरी है, पैसा है, क्योंकि उन दो बूढ़े जो माँ बाप हैं, उन बूढ़े माँ बाप की पुण्यवानी से ये घर टिका हुआ है। ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जस्ट टेलिंग यू। हमको क्या लगता है, मैं कमा रही हूँ ना इसलिए मेरी पुण्यवानी है। हर हस्बैंड क्या सोचता है, मैं कमाता हूँ ना इसलिए घर चलता है। ऐसा है क्या? आप आप मेहनत करते हो, समझ में आता है, पर पुण्यवानी किसी की भी हो सकती है जिसकी वजह से घर में पैसा आए। सोच के देखिए। पर हर आदमी क्या सोचता है, ऑब्वियसली मैंने पैसा कमाया तो मैं ही, मतलब मैं ही कमा रहा हूँ। नहीं भैया, पुण्यवानी किसी की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है घर में कोई बूढ़े माँ बाप थे, उनकी पुण्यवानी की वजह से तुम पैसा कमा के ला पा रही हो, क्योंकि उनके बुढ़ापे में जो मेडिकल प्रॉब्लम होगी, उनका मतलब डॉक्टर के बहुत खर्चा होने वाला होगा, तो उनमें कभी हाथ नहीं रुकेगा। इस तरह से पुण्यवानी थी बूढ़ों की, तो उनकी वजह से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, ये भी हो सकता है। या बच्चों की कॉलेज में एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगी, अच्छे से कॉलेज पढ़ जाएंगे, उनकी वजह से पैसा आ रहा है। कहीं से भी पैसा, किसी वजह से भी पैसा आ रहा है। पर हमारे घर में जो आदमी पैसा कमाता है ना, उसको लगता है भैया मैं ही तो पैसा कमा रहा हूँ। उसको ये नहीं समझ में आता है, ये मिथ्या अभिमान माना जाएगा। मिथ्या अभिमान मतलब, यार तू बेवजह पे अभिमान कर रहा है, जरूरी नहीं तेरे वजह से है, इट कुड बी समबडी एल्स। ओके, तो यदि कोई आदमी ऐसा सोच रहा है तो आप इसमें से निकल जाइए। ओके, औरतें भी यही सोचती है। आई न्यू अ लेडी, वो बहुत अमीर थी, तो उसका घर ऑटोमेटिक चलता था। 5-6 नौकर थे जो भाग भाग के, मतलब वो तो जाके सिर्फ बैठ जाती थी डाइनिंग टेबल पे, फिर उसके लिए नाश्ता आता था, फिर उसके लिए खाना आता था, फिर मतलब सारा काम ऑटोमेटिक चलता था। ये पुण्यवानी नहीं है तो और क्या है? पुण्यवानी ही है ना, राइट। उसको क्या लगता था, मैं घर चला रही हूँ मेरी वजह से, राइट, मेरी वजह से घर चलता है, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ओके, आंसर ये नहीं है। आपको क्यों अच्छे नौकर मिले हैं, आपको क्यों सब कुछ बातें सुन रहे हैं, सब काम का अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पुण्यवानी की वजह से। और ये पुण्यवानी किसी की भी हो सकती है। क्या पता ये आपकी हस्बैंड की पुण्यवानी हो कि उसको, मतलब जब वो खाना खाए तो उसकी बीवी खाना ना बनाए, बल्कि उसके साथ बैठ के उसके साथ अच्छे से बात करे, उसको शांति से बात करे, उसकी पुण्यवानी हो, ये भी हो सकता है। सो पुण्य, तो कई लोग बोलते हैं हमारे बिना तो घर ही नहीं चलता है। होता है ना, कई लोगों को लगता है ना, सबको लगता है हमारे बिना तो घर नहीं चलता है। तो आगम पर ऐसे ये वर्ड तो पता ही नहीं चले ना कि किसकी पुण्यवानी, ये कैसे हम जानेंगे? नहीं जानोगे, तो पर कभी सोचना कभी ही हिंट नहीं मिल है। जाए। नहीं चंचल जी, कभी कभी हिंट मिल जाते हैं, बहुत हिंट मिलते हैं। आप देखना चालू करोगे ना, आपको मिलेगा। आपको मैं अब हिंट देती हूँ कि कैसे पता लगता है कि किसकी पुण्यवानी है। जो उसको एंजॉय करता है ना, वो उसकी पुण्यवानी होता है। जो उसको एंजॉय करता है। देखो चक्रवर्ती की पुण्यवानी है, तो स्त्री रत्न और चक्रवर्ती रत्न को एंजॉय कौन करता है? चक्रवर्ती करता है। उसके लड़की के माँ बाप उसको एंजॉय नहीं करते हैं। सेनापति के माँ बाप को वो सेनापति कब कब आके मिलता है?
वो साल में एक बार आके मिलेगा, जब राजा बोलेगा अच्छा जा तू अपने घर जाके मम्मी पापा को मिलना, अदरवाइज वो तो ये मिलेगा ही तो नहीं। सामूहिक उपभोग भी तो होता है ना, सामूहिक उपभोग भी बनाने तो की नहीं होती है, कर्म उदय एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आई गिव यू, मैं मेरा काम है आपके कषाय कम करना। आप में यदि लगता है कि मेरी वजह से घर चलता है ना, तो मैं आपको गंदे तरीके से बोल रही हूँ, पर मैं आपको जस्ट बोलती हूँ मर के देखो, घर फिर भी चलेगा। ठीक है, मर के देखो, सीरियसली मर के देखो, घर चलते हैं। हाँ, तो गंदे तरीके से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर आदमी अपने आप को ना बहुत बड़ा हीरो समझता है। मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मेरी वजह से ये होता है, मैं ये करता हूँ। भैया तुम नहीं रहोगे ना, फिर भी रहेगी दुनिया, फिर भी रहेगी दुनिया, खत्म नहीं हो जाएगी। ये बात समझो, ये मिथ्या अभिमान है तुम्हारा। ओके, गिविंग यू 2-3 एग्जाम्पल्स। हर आदमी सोचता है घर में जो चीजें होती है ना इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल कि इक्वली डिवाइड हो, बताओ। हाँ, 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। घर में कार आई तो दादी क्या सोचती है, जब से कार आई है बहू लेके घूमती रहती है, वो जो पोता पोती है वो स्कूल जा रहे हैं कार में, वो सब कर रहे हैं, मेरे को तो कभी मिलती नहीं है। मेरे को तो महीने में एक बार मेरा बेटा बोलता है चल माँ जाके मंदिर ले जाता हूँ तेरे को, राइट, मेरे को तो कार ही नहीं मिलती। ऐसे ऐसे झगड़े लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं। ऐसा सोच के वो सास, वो दादी कितनी गालियां देके कषाय करके गालियां देती है कि देखो मेरे को तो एंजॉय करने को नहीं मिलता है, ये नई नई चीजें लाती है, ये नए नए कार लाती है, वो लोग यूज करते हैं, और हम हमको ना पुरानी कार दे दी, वो मारुति 800 हमको दे दी, और खुद तो नई बड़ी सी कार में घूम रहे हैं। ऐसा ऐसा भी लोग सोचते हैं, ऐसा भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये पुण्यवानी की प्रॉब्लम है, होती है कि भैया जिसकी पुण्यवानी होगा वो एंजॉय करेगा। पर हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं मैं घर में बड़ी हूँ, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, या ज्यादा नहीं भी मिले तो इक्वल मिलना चाहिए। अरे इक्वल कैसे मिलेगा, पुण्य और पाप के हिसाब से मिलेगा, राइट। मेरी देवरानी और मैं, ठीक है, मेरी सास ने 2 साड़ी लेके आई, मेरी सास को 2 साड़ी अच्छी लगी, एक येलो कलर की एक रेड कलर की, उसने दोनों को एक एक करके दे दी। उसको ये भी नहीं पता थी कौन किसको अच्छी लगी, उसने दे दी। अब मैं उस साड़ी को देख के क्या बोलती हूँ, मेरे को बेकार मिली, उसको ज्यादा अच्छी मिली, राइट। ऐसा भी हम लोग सोचते हैं ना, लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यदि आप ये करते हो ना तो मिच्छामी दुक्कड़म दे देना, ओके। यदि आपको लगता है ना कि मेरी बहू ज्यादा एंजॉय कर रही है ना, मेरा पोता पोती एंजॉय कर रहे हैं, हमको एंजॉय करने को नहीं मिल रहा है, तो भैया ये पुण्यवानी की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। उसकी पुण्यवानी है, वो एंजॉय कर रही है। मेरी और मेरी देवरानी के अंदर भी यही होता है कि उसको वो साड़ी मिली, मुझे वो साड़ी नहीं मिली। क्यों ये सब हो रहा है भैया, जिसकी ज्यादा पुण्यवानी होगी उसको अच्छी साड़ी मिल जाएगी, जिसकी पुण्यवानी नहीं होगी उसको उतनी अच्छी साड़ी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें जब हम सोचेंगे ना तो हमारे कषाय कंट्रोल में रहेंगे। वरना वरना एक तो बेचारी सास लाके साड़ी दे, फिर भी सास को हम क्या सुनाते हैं, सास जो है ना पार्शियलिटी करती है, मेरी जेठानी को ज्यादा अच्छी साड़ी देती है, मेरे को घटिया देती है, राइट। तो सास तो है ही बेकार, एक तो बेचारी साड़ी लाके दी और उसको 2 गाली पड़ गई बेचारी, राइट। हमारे कषाय में हमने कितने कषाय कर लिए, कर्म बंद किया, हम ये सब करते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि भैया पुण्यवानी जो होती है ना उस हिसाब से बंटवारा होता है, इक्वल बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आदमी का और दूसरे आदमी की पुण्यवानी में तरमरता रहती है, किसी की ज्यादा किसी में कम, ओके। उसको अच्छा अच्छा खाना मिल गया, मुझे बेकार खाना मिला, ये सब भी तो होता है ना। मुझे मुझे ठंडा खाना मिला, उसको तो ताजा मिलता है रोज खाना खाने को, राइट। ये भी लोगों के दिमाग में चलता रहता है, उसको पूरा नया नया ताजा खाना मिलता है और मेरे को ठंडा मिलता है, मेरे को तो खाने में ये प्रॉब्लम आती है। भैया पुण्यवानी की प्रॉब्लम है, बट हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारी पुण्यवानी की प्रॉब्लम है। हम क्या समझते हैं, अरे यार मेरी सास ही बेकार है, मेरी बहू ही बेकार है। ये सब है, होता है कि नहीं सोचता है, हम सोचते हैं, सोच के देखना। एक स्टडी में पूछना चाह रही हूँ कि समझो 2 भाई हैं, एक बहुत पढ़े लिखे एक कम पढ़े लिखे हैं, तो दोनों ने समझो अपना साथ साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर एक ही भाई ने सब पैसा कमाया जो पढ़ा लिखा था, दूसरे ने समझो कुछ चांदी के सट्टे वट्टे किए, ये वो हुआ, ज्यादा नहीं कमाया, ठीक है, पर साथ साथ चल रहे। कुछ वर्षों बाद जब पार्टीशन हुआ तो दोनों को समझो 10-10 करोड़ रुपए मिले, तो बड़े ने बोला कि मैंने थोड़ा काम किया इसलिए मुझे 11 मिलने चाहिए, तो वो बोलते नहीं ये मेरी पुण्यवानी से मिला, तो ये सही है।
नहीं, पुण्यवानी कैन नॉट बी डिमांडेड बट कैन बी अंडरस्टूड। तो आप अंडरस्टैंड करो अपने कषाय कंट्रोल करने पर, आप दादागिरी नहीं मार सकते कि मेरी पुण्यवानी ज्यादा, ये आप बोल नहीं सकते हो। अब मैं घर में जाके ये थोड़ा ना बोलूंगी कि मेरी पुण्यवानी है क्योंकि मैं यूज कर सकती हूँ। पुण्यवानी बोली नहीं जाती है, पुण्यवानी समझने के लिए है। ये जो चीजें लिखी नहीं गई हैं, ये इम्प्लाइड है फ्रॉम आगम्स, ये जो मैं बता रही हूँ कि आपके कषाय कंट्रोल हो। यदि आपको लगता है ना कि आपकी मैंने 10-10 रुपए साइकिल पे जाके कैसे पैसे कमाए, 10-10 रुपए बचा के मैंने बैंक बैलेंस बनाया, मैंने ये घर बनाया, और मेरी बहू आई, जब से आई है ना तब से हर साल इसको तो अब्रॉड ट्रिप चाहिए, जाके लाखों रुपए खर्च कर देती है, जाके 5-5 हजार का एक ड्रेस खरीद के ले आती है, वो तो पैसे उजाड़ती है। हम लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ये हम कषाय करते हैं। ओके, तो ये समझो भैया, पुण्यवानी जिसकी होगी वो एंजॉय कर लेगा। भैया तुम्हारी पुण्यवानी थी कि तुम बर्तन धो, 10-10 रुपए बचाओ, खाना पीने में कटौती करो, खुद बर्तन धो और ये घर बनाओ, ये आपकी पुण्यवान और पाप का पोजीशन थी। अभी बहू की अच्छी है तो हम बहू को ताने मारते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं, हम करते हैं। देखो आप, हर सास यही सोचती है कि मेरी बहू, जब जब सगाई होती है ना तो क्या बोलती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छी बहू मिली, इक्वल घर मिला, ऐसा बोलते हैं। जैसे ही बहू घर में आई, हर सास यही सोचती है मेरी बहू तो गरीब घर की है ना, इसलिए बेचारी के पास है नहीं ना, इसलिए ज्यादा खाना चाहती है, ज्यादा खर्चा करना चाहती है। हर सास समझती है कि मेरी बहू गरीब घर की है। हर सास में प्रॉब्लम है, एवरीबडी, चाहे वो बहू करोड़ मतलब उनसे भी ज्यादा अमीर हो, पर हर सास का ये सोचना होता है। क्यों? ये बेसिकली सास है ना, अपने तरीके से ना चीजें सोच लेती है, एक अभिमान, मिथ्या अभिमान, मतलब एक अभिमान रूप में कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, मैंने बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, और ये बहू आके उड़ा रही है, बहू एंजॉय कर रही है, बहू को मैंने इतना मेहनत करके बेटा बनाया, बेटे को पढ़ाया, बेटे को इतना अच्छा बनाया, और एंजॉय कौन कर रही है? मेरी बहू। मेरी घूमने, मेरा बेटा पिक्चर देखने जाता है, किसके साथ जाता है? मेरे साथ नहीं जाता है, मेरे साथ जाना चाहिए, पर वो तो अपनी वाइफ के साथ जाता है। ऐसा करके सास अपनी बहू को वो अंदर से ना चिढ़ने लगती है, और चिढ़ने की वजह से कितने करमबंद करती है ये आप ही को पता है। होता है, क्यों एंजॉय कर रही है, क्यों मेरे साथ मेरा बेटा मेरे पास आके नहीं बैठता है, क्यों वो करता है, मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो, मेरी वजह से तो घर है। भैया क्या पता आपका बेटा दारू नहीं पीता है और स्मोक नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बीवी जो है ना, उसकी पुण्यवानी इतनी जबरदस्त थी कि उसको ऐसे पति से उसकी शादी होने वाली थी जिसमें कोई ऐब नहीं हो। समझ गए हो? ये पढ़ा लिखा या अमीर आदमी होने वाला। पर माँ क्या समझती है? मेरी वजह से, मेरी वजह से। ऐसे करके ना वो बेटे को जीने देती है, ना बहू को जीने देती है, और ऐसा मान करके कितने कर्म बंद करके कितना बाजा बजाती है, अपने ही कषायों की वजह से कितना अपना बाजा बजाती है। सोचो, कभी सोच के देखना। आगम्स यही बोल रहा है, पुण्यवानी जिसकी है समझने की कोशिश करो। ओके, तुमने यदि बर्तन धोए, तुमने छोटे सी एक कमरे में रह के जिंदगी जी, वो तुम्हारी पुण्यवानी थी। तो तुमने यदि मेहनत करके घर बनाया और बहू आके एंजॉय कर रही है, तो क्या पता वो बहू की पुण्यवानी थी। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? बट वी डोंट थिंक दैट वे। हमको क्या लगता है वो गरीब घर से आई है, सब कुछ गरीब घर से आई है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, हम अच्छे संस्कार भी नहीं है, हमारा सब कुछ ग्रेट और उनका सब कुछ बेकार। जब ये द्वेष आ जाता है ना, फिर सास के कर्म बंद का हम बचा ही नहीं पाते। फिर तो बेटा तू कर्म बंद कर, और तेरा जो होना होगा ना तू हो जा। आपको यदि अपने आप को बचाना है, यदि आपकी बहू के सामने आपके विचार हैं, तो आपको पुण्य और पाप के बारे में चिंतन चालू करना पड़ेगा कि मैंने जो भोगा वो मेरी पुण्य और पाप का नतीजा था। जो मेरी बहू भोग रही है, या मेरा बेटा भोग रहा है, या मेरी पोता पोती भोग रहे हैं, वो उनके पाप और पुण्य का नतीजा है। और मुझे इसमें दादागिरी नहीं मारनी चाहिए, और मुझे इसके अंदर किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सोच के देखिए। यस पूजा। आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन जो आपने पचकान दिलाया कि जब हम अंत समय में अपना शरीर वो सिरा देते हैं, तब जब मरने के बाद वो डेड बॉडी को जलाया जाता है या जो भी प्रोसेस होती है, उसमें जो पाप लगता है, फिर वो पाप भी नहीं लगता है अगर ये पचकान? वो भी नहीं लगेगा। और तुम तो इच्छा होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी डेड बॉडी जला दे, मतलब रखे नहीं बॉडी। तो मान लो
तुमने ये पचकान करके तुम मर गई, अभी जैसे अंतिम श्वास में तुम्हारा पचकान हो गया है, तुम मर जाओगी और तुम्हारे घर वाले बोलेंगे नहीं बेटी अमेरिका से आ रही है, नहीं बेटा लंदन से आ रहा है, ऐसा करके 24 घंटा तुम्हारी डेड बॉडी रखेंगे और उसमें जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होंगे, राइट, तो जब तुम जलाओगे उस डेड बॉडी को तो उसकी क्रिया उसके उसके जो उन कीड़े मकोड़ों को मरने के जो जो कर्मबंध है वो तुमको भी नहीं लगेंगे, क्योंकि तुमने तो अपना बॉडी को वो सिरा दिया है। तो जिसने जलाया है उन लोगों को ही लगेगा, जिसने वेट किया 24 घंटा उसको क्रिया लगेगी, राइट। पर पूजा, यदि तुम बिना ये पचकान करके मर जाती हो, बिना संधारे वाले पचकान करके मर जाती हो ना, तो वो जो यही तुम्हारे बच्चे 24 घंटे तुम्हारी डेड बॉडी रखते हैं और कीड़े मकोड़े जो तुम मरते हैं ना, उनका पाप तुमको भी लगता है यदि तुमने पचकान नहीं किया है पूजा, तो इट्स अ राइट थिंग। ओके पूजा, आई थिंक विल टेक अ ब्रेक। ये वाला जो टॉपिक है ना पाप, ये ना बहुत कषायों को कंट्रोल कर सकता है। ओके, सो मेरा मन है कि आप चिंतन करो पाप और पुण्य देखने के लिए कि मेरे पाप कैसे थे, मेरे पति के पाप, मेरे बच्चों के पाप, एक एक हर आदमी के पाप अलग अलग हैं। इस पे मैं बहुत सारी केस स्टडीज दूंगी सो दैट आप समझ सको कि कहाँ कैसे पाप होता है। जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रस वाले पुण्य होगा वो जीत जाए, उसकी पुण्यवानी काम में आती है। मान लो 4 पुण्यशाली जीव हैं, तो जो चौथे नंबर का जो मैक्सिमम पुण्यशाली जीव होता है उसकी लगती है। इसीलिए देखो तीर्थंकर जो जो बनता है ना वो पुण्यशाली जीव होता है। तीर्थंकर के लिए पुण्य की जरूरत होती है, आचार्य के लिए पुण्यवानी की जरूरत होती है, आचार्य और उपाध्याय पदवी के लिए। बाकी साधु बनने के लिए पुण्यवानी की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बट यदि तुमको आचार्य बनाया जाएगा ना, तो ये चेक उसका जो गुरु होगा, मतलब जो भी आचार्य पहले था, वो चेक करेगा कि मैं इस आदमी को अपने बाद आचार्य बना रहा हूँ, इसमें पुण्यवानी है कि नहीं है। पुण्यवानी, नमस्कार, पुण्य और ये सब नहीं होगा ना, तो जैन धर्म का बाजा बच जाएगा, ये होता है। सो पुण्यवानी भी चेक की जाती है, चेक कर सकते हो, पता लगता है, सब कुछ फर्क पड़ता है। आप में एक्सपर्टीज आ जाएगी देखने के लिए, तो आप देखने की कोशिश करो मेरे पुण्यवानी कैसी है, उसकी कैसी है। आज के बाद यदि आपकी मेड सर्वेंट नहीं आई, आपके पैर में दर्द हो रही है, आपको आपका बेटा पैसा नहीं दे रहा है, बार बार बोल रहा है मम्मी अगले अगले कल दूंगा, आपको नहीं कर रहा है, आपको आपके बहन भाई आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, पाप का उदय आपका है, ये बात समझने की कोशिश करो। हम लोग सामने वाले को ब्लेम करते हैं, कभी ब्लेम अपने ही पाप और पुण्य को करना चालू करोगे ना, तो कषाय ऑटोमेटिकली कम होंगे। ओके, कि देखो ना मेरी सास जो है ना उसके पास इतने पैसे हैं पर वो घर को रेनोवेट ही नहीं करने दे रही है, ऐसे बोलते हैं। क्यों रेनोवेट नहीं करने दे रही है मेरी सास? हाँ, क्योंकि मेरे ही कर्म ऐसे हैं कि बढ़िया टूटे फूटे झोपड़ी में रहने के मेरे कर्म होते हैं, ऐसी बात होती है। हाँ, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन लेंथ, पर आप तब तक सोच सकते हो इस बारे में, एक पुण्यवानी किसकी है, कहाँ है, कैसे है। कृष्ण वासुदेव की जब पुण्य का उदय हुआ तो देवताओं ने द्वारिका नाम की सोने की नगरी बनाई, बट जब उसकी पुण्यवानी खत्म हो गई तो वो देवता ही थे जिन्होंने अग्नि से मतलब अभी तो वो जिंदा था, कौन जिंदा, मतलब वासुदेव जिंदा था, फिर भी द्वारिका खत्म हो गई। जस्ट टेलिंग यू, पुण्य और पाप को पहचानना सीखो, किसका पुण्य है किसका पाप है ये भी तुमको एक्सपर्टीज आ जाएगी। जब आ जाएगी ना, कषाय एकदम कम हो जाएंगे, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, सामने वाले पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगेगा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे पुण्य की वजह से हो रहा है या मेरे पाप की वजह से होगा। अच्छा हो रहा है तो आप ये भी नहीं बोलोगे वाह मैं तो हुई ग्रेट, आप ये भी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पुण्यवानी की वजह से हो रहा है। यदि कुछ गंदा हो जाएगा तो क्या बोलोगे? अरे पाप की वजह से हो रहा है। यू बोथ द टाइम्स यू विल बी हम्बल। ठीक है, सो आप सोचना इस पुण्य पे और देखो कि आपके कषाय कम होते हैं। ओके, डन। जय जय। जय जिनेन्द्र।